और कैसे मेडिटेशन चल रही है? बाकी सब भी कर रहे हैं अपना अपना? 2 कैंडिडेट बड़े पके हैं, एक रहीला जी और दूसरी हुमैरा जी। बाकी तो बस लहरों की तरह आते हैं, एक दिन गायब हो जाते हैं। लेकिन ये सारे रिजल्ट होंगे जब हम जो जितनी हमारी इमेजिनेशन और हमारी थॉट कंट्रोल होंगी तभी रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए तो बिल्कुल। फिर करना पड़ेगा ना, अपने ऑन पे करें, फिर घर में करते रहे ना। मेडिटेशन तो करनी पड़ेगी तभी रिजल्ट भाई आएंगे। देखें, हमने मेडिटेशन का सूरज तुलू हुआ है, ठीक है। अब हर कोई कमरा बंद करके बैठा है, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। बिल्कुल दरवाजा खोलेंगे तो रोशनी जाएगी ना अंदर। बिल्कुल जबरदस्ती सूरज को पकड़ के कमरों में नहीं लाया जाता। बिल्कुल। और मेडिटेशन के बगैर कुछ नहीं है, जब तक ये हमारी थॉट्स कंट्रोल नहीं होंगी उस वक्त तक काम नहीं होगा। और भाई उसके देखिए ना, ये पर्दा बीच में लगा हुआ है, एक दीवार बनी हुई है, तो आप कैसे टेलीपैथी और अपना ये सारा नहीं कर सकते जब तक आप सोचों का पर्दा नहीं हटाएंगे। ये चीजें कवर नहीं होंगी। एग्जैक्टली ये जो है ना, ये तभी हटेगा जब हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, जब 1 घंटा बैठेंगे और उसके बाद करेंगे तो खुद ही होगा कि ये तो इतना ज्यादा चमत्कार हो गया, तो मेरिकल्स हो गए कि ये कैसे होना शुरू हो गया। तो उसमें यही कैसे? होगा कि हम जब तक सोचों को कंट्रोल नहीं करते कुछ नहीं होगा। और बाकी सच में मुझे जब से आपने कहा है कि बिलीव करें, अब मैंने बिलीव किया है। अब चीजें बिल्कुल सामने हो रही हैं। एग्जैक्टली जैसा हम सोच रहे हैं वैसी वैसी चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं। पहले मुझे नहीं था, आई कांट आइडेंटिफाई, बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है, मैं जो सोचती हूँ एग्जैक्टली मेरे माइंड में थॉट वही आता है, वही चीजें सामने होती हैं, सब कुछ। तो वो अब क्लियर हुआ ना, वो तो एक धुंध थी ना, धुंध आगे से हटी तो पता चला कि ये क्या है। फिर अपने आप को भी जानना जी। शुरू किया ना, कि खुद को जज किया कि अच्छा, जैसा सोच रहे हैं वैसा ही तो हो रहा है, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही तो हो रहा है। बाकी भी माशाल्लाह कर रहे हैं इंशा। ये आज फिर कम है, एक कल वो थी ना उनका क्या, बिस्मा, आज बिस्मा नहीं है। बिस्मा आज फिर मिस हो गई। बिस्मा का कल एक्सपीरियंस अच्छा हुआ था, आज एक दो लोग फिर मिस हुए हैं। आज फिर वही मेडिटेशन करते हैं जो नूर वाली, फिर नेक्स्ट कोई और करेंगे। और जितना एक्चुअली इन सारी मेडिटेशन के करने का पर्पज अब सबको पता है कि हमने इन सब में जम होना, और ये हम में होंगे। जब हमारा ये इमेजिनेशन बन जाएगा कि हम नूर में बिल्कुल नूर के साथ डूब रहे हैं और पूरा नूर ही नूर हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप जब चाहेंगे तो उस वक्त हर चीज का हम यस। ना फ्रिक्वेंसी उसके मुताबिक कर सकते हैं। अब हर चीज की जो फ्रिक्वेंसी है जो इस कायनात में है, कोई मेटल है, कोई लोहा है, जो फूल हैं, दरख्त हैं, फल हैं, परिंदे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच होगी। तो हम इमेजिनेशन करेंगे तो ही जो है ना, ये लोग ये यही कॉस्मिक है, ये हमारी हेल्प करेंगे हमारा मैसेज ट्रांसफर करने में और मैसेज रिसीव करने में। मेरे ख्याल से अनीता जी इस बारे में भी काफी क्लियर कर सकती हैं, अगर आप इसमें कुछ बोलना चाहती हैं कि हमने। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी जैसे पर्दे की बात की, जी ठीक जी है? जब हम कभी आप लोग ऐसा करें कि जब सुबह सवेरे उठते हैं इबादत के लिए, तो कभी सूरज को निकलता हुआ देखें, क्योंकि जिस टाइम हम उठते हैं हमारे ज़हन में बाकी ख़यालात नहीं होते। उस टाइम आप देखिए वो सुकून और वो जो नेचर होती है उससे कनेक्ट, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उस टाइम हम सोचों में नहीं होते। बिल्कुल खाली होते हैं यहाँ से, तो तब आप देखिए कि आपको बिल्कुल फ़ील होगा सूरज कैसे निकल रहा है, कि आप बिल्कुल उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और एक सुकून-सा महसूस होता है, वो मेडिटेशन है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच हो रही होती है, बिल्कुल ठीक है ना? तो ये जो सोचों के पर्दे हैं ना, ये हमारे दुनिया के और नेचर के बीच में जो हमें उनसे कनेक्ट नहीं होने देते, उनसे कनेक्ट नेचर से। बिल्कुल। और बहुत देखें, हमारी सोचें ही तो है, मेमोरी तो है, उसको हटाएं तो हम कुछ भी नहीं है। जरा मेमोरी को हटा के बिल्कुल, देखें तो है ही कुछ नहीं, सब कुछ मेमोरी तो है। कुछ नहीं। देखिए ना, तो मेडिटेशन क्यों कहते हैं 5 साल से ऊपर बच्चों को बोलें आप। 5 साल से पहले क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि वहाँ थॉट ही नहीं है। तितली के पीछे भाग लिया तो भाग लिया, दुनिया भूल गई। क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है खिलौनों ना। में खेल रहे हैं, तो वो देखिए ना, वो मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, उनको नीड ही नहीं है।
वो ऑलरेडी और है हमने ना, जो वो डेल्टा हाँ स्टेट में होते बिल्कुल हैं। जब मुझे ये चीज पता चली है, और ये तो पेरेंट्स और टीचर को ये चीज पता चलना कि जब हम नींद में होते हैं तो वो डेल्टा होता है, और जो लोग मेडिटेशन में अल्फा के बाद डेल्टा में जाते हैं तो बच्चा 7 साल तक वो इसमें रहता है, डेल्टा में रहता है। पहले वो डेल्टा में रहता है मेरे ख्याल से 5 साल तक या 4 तक, फिर वो अल्फा में जाता है 7 साल तक। तो फिर देखिए, वो तो बच्चा एक सोया हुआ बंदा, उसको पता ही नहीं, जो बोलेंगे वो ऑब्जर्व करेगा, तो बच्चा कितना ऑब्जर्व कर रहा है। और हम उससे पहले बच्चे को मारने भी लगते हैं, आप ठीक नहीं कर रहे हो, जबकि उसे पता ही नहीं है। उसको हमने जो चीज बतानी है तो उसने वो करनी है। तो ये अगर पेरेंट्स को ये चीज पता चले, टीचर्स को पता चले कि उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तो वो होती है जो हम नींद में होते हैं, तो फिर तो बच्चा तो वो सीख रहा है, उसे उसके अंदर तो पहले से कोई चीज है ही नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, जो भी उसको मेमोरी दे रहे हैं, तो हम बाहर से दे रहे हैं। तो हम वो जो आपस में गलत बोलेंगे, आपस में जो भी, यही नहीं है कि हमारे वर्ड वर्ड अगेन जो 7% वो दिमाग प्रोसेस करता है, बॉडी लैंग्वेज है और टोनलिटी है, जो हमारी टोन है, वॉइस है, तो वो चीजें कितनी बच्चे पे इम्पेक्ट करती हैं। तो ये चीजें हमें पता चले तो फिर हम तो उनको भी बड़े अच्छे से वो डील करें कि हमने उनको समझाना है, हमने वो बताना है जो हम चाहते हैं। तो हमें खुद ही अपनी चीजें नहीं पता होती, तो हम कैसे बच्चों को भी कैसे ट्रेन करें। चले, टॉपिक उधर का नहीं है, टॉपिक यही है कि हमने अपनी सोच जो है ना, सोच को कम करना है। तो जब हमारी कंस्ट्रक्शन वाली सोच रह जाएंगी, हमारे सब कॉन्शियस में भी कॉन्शियस लग जाएगा। जब हम काम कर रहे होंगे तो हम अवेयर होंगे, प्रेजेंट का भी और पास्ट में जो हम कर चुके हैं वो भी, जो हम फ्यूचर में कर रहे हैं वो भी। तो ये जो स्टेट होगी, तो ये सुपर कॉन्शियस स्टेट ही है ना, कि हमारे जो लाश शऊर में भी ये शऊर लग जाएगा। तो वो इन्हीं चीजों से होगा कि जो हमने बार बार अपनी मेडिटेशन, पहले मैंने जो सिंपल करवाई थी उसमें बताया, कुछ भी जो फोकस करना है, किसी चीज पे भी माइंडफुलनेस है, वो मेडिटेशन ही है। तो उसमें ये होगा कि सोचों से हम डिस्ट्रैक्ट हुए होते हैं। अब खाना खा रहे हैं तो ये भी हमारी माइंडफुलनेस, जब हम खाने को खाएं उसको पहले देखें, उसको सूंघें, उसको टच करें, उसको फील करें। तो ये सब चीजें जो है ना, वो हमारी माइंडफुलनेस में जाती हैं। अच्छा, ये कोई मैसेज, रेला ने क्या मैसेज लिखा? ठीक है, अच्छा बोले, आप कुछ कहना चाह रही हैं रीला? रहीला, आप वो कुछ कहना चाह रही थी, बोले, फिर स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। नहीं नहीं मैम, सॉरी से वो गलती से ही हो गया। ये आप देख रहे हैं ना सारे घरों में क्या चल रहा है, इमरान खान है। मैं भी एक्चुअली मैं तो ना बाहर आई हुई हूँ इसलिए ना। अच्छा, ये हमारे घर में भी जो है ना, वो इमरान खान की स्पीच लगी हुई है। चलें फिर आज हम शुरू करते हैं, जरा मेडिटेशन वही नूर की करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आज फिर जो है ना, कोशिश करते हैं कि बस मेडिटेशन भी हो जाए और टाइम पे वो भी हो जाए, क्या लेक्चर भी। तो चीजें अब एंड की तरफ जा ही रही हैं। अब हमने कल साइन पढ़ लिए थे, और आज हम के थॉट रीडिंग, जब हमारी कनेक्शन होगा किसी के साथ तो थॉट रीडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब तो हमने एनएलपी भी पढ़ लिया, अब तो पहले हमारे वो एक रैपो वो भी बनाएंगे। तो जब वो रैपो बनेगी तो ये हमारा कनेक्शन होगा, तो फिर तो बड़ी आसानी से एक दूसरे की थॉट्स को हम पढ़ सकेंगे। तो चलिए अभी हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, और पहले मेडिटेशन कर लेते हैं। अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, जिस तरह आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। लेटना है, बैठना है। चलिए, अच्छा हुआ ये भी आ गए, ये कल नहीं थे। कैसे आप डॉक्टर विशान दास, मैं आपको देख रही थी, 2 क्लास में आप नहीं थे। ठीक है, आप खैरियत है? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे हेलो हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। कुछ दिन तबीयत सही नहीं थी तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, सॉरी फॉर दैट। अब इंशाल्लाह रेगुलर क्लास ज्वाइन करूंगा। अब कुछ तबीयत बेहतर है, चलिए, दुआ अल्लाह कीजिएगा। सेहत दे। और थैंक यू। वो पढ़ी होंगी, आप वो देख लीजिएगा, और ज्यादातर मेडिटेशन की है, बाकी चीजें जी मैम। आप लिंक शेयर किया तो वहां से देख लीजिए। जो 2 लेक्चर में हमने पढ़ा, उसमें कुछ साइन भी पढ़े मेडिटेशन के, वो जी सॉरी मैम। टेलीपैथी के साइन पढ़े हैं, तो वो जी जरा मैम। वो देख लीजिएगा। तो अल्लाह आपको सेहत दे,
थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चले आज हम मेडिटेशन कर रहे हैं। कल हमने यही की थी नूर की बारिश की, तो वो बारिश जो है बादल में तब्दील होती है और पूरा हम खुद भी उसमें डूब जाने की ये तस्वर हमने बनाना है, मैच करना है, और साथ ही कायनात और इर्द गिर्द जितनी चीजें वो नूर में ही हमें डूबी नजर है। तो जी मैम, फिर स्टार्ट करते हैं। कल भी यही थी और आज भी यही करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। ग्लासेस पे नहीं है तो उतार दीजिए, अपने आप को रिलैक्स करके बैठ जाइए, पानी का ग्लास पी लें और मेडिटेशन के बाद भी जो है पानी का ग्लास पी लीजिएगा। पहले आपको रिलैक्स करना है एज यूजुअल। जो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपको इमेजिनेशन में भी आसानी होगी। सर से लेके पांव तक अपनी बॉडी को स्कैन कर लीजिए और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पे फोकस करें, अपनी आती जाती सांसों को देखिए। हर सांस जो आपके जिस्म में आ रहा है वो रिलैक्सेशन और कंफर्ट और कॉन्फिडेंस को भर रहा है। जो सांस आपके जिस्म से बाहर जा रहा है वो सारा पेन और डिस्कम्फर्ट बाहर लेके जा रहा है। अब आहिस्ता से जेंटली अपनी तवज्जो अपने लेफ्ट साइड के पाँव की तरफ लेके जाइए। तसव्वुर करें एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी, कोई सा कलर भी जो आपके माइंड में आता है। अगर सूरज का कलर गोल्डन कलर आ रहा है तो उसको लेके आइए। वो एनर्जी आपके पाँव से स्लोली ग्रेजुअली आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगी और आपको रिलैक्स करते हुए बॉडी में ट्रेवल करेगी। आपके लेफ्ट पाँव की उंगलियों से होते हुए ये हीलिंग एनर्जी आपके टखने पाँव की तरफ ट्रेवल करिए। अलाउ करें इस हीलिंग एनर्जी को, रिलैक्स करें अपने पाँव के मसल्स को, उंगलियों को एंजॉय करें और फील करें इस रिलैक्सेशन को। अब जैसे ही आपके पाँव से टखने तक ये एनर्जी ट्रेवल की, वैसे ही अब आहिस्ता से आपके लेफ्ट साइड की लोअर लेग्स से लेके काफ मसल और घुटने नी के तक अलाउ करें इस नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को। अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को, फील करें इस नॉर्मल हीलिंग एनर्जी को आपकी बॉडी में हील करते हुए और स्प्रेड करते हुए, और एंजॉय करें इस फीलिंग को जो रिलैक्सेशन में है। आहिस्ता से अपनी तवज्जो घुटने से आपके अपने लेफ्ट लेग से जो थाई तक, हिप जॉइंट तक जा रही है, वहाँ पे सारे मसल्स, सारी बोन्स को अलाउ करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को ट्रेवल करें। रिलैक्स कीजिए अपने सारे मसल्स को, फील करें और एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन को। अब आहिस्ता से अपनी तवज्जो राइट साइड के पाँव की तरफ लेके जाइए। आपकी पाँव की उंगलियों से ये हीलिंग एनर्जी होते हुए आपके पाँव से तलवे और टखने की तरफ और पाँव के ऊपरी हिस्से को अलाउ करें इस एनर्जी को ट्रेवल करें। अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को, फील करें इस नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी की रिलैक्सेशन को और एंजॉय कीजिए इस रिलैक्सेशन। अब आहिस्ता से तवज्जो अपनी टखने से लेके लोअर लेग राइट साइड की, जिसमें काफ मसल्स, इसकी बोन्स, इसकी हड्डियां, इसके नी जॉइंट तक, सबको अलाउ करें हीलिंग एनर्जी को यहाँ से ट्रेवल करें। रिलैक्स करें सारे मसल्स को और
एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन को, इस हीलिंग एनर्जी को ट्रेवल करते हुए। जैसे ही ये लोअर लेग को इसने हील किया, अब आपकी हीलिंग एनर्जी नी से लेके आपके राइट साइड की लेग, जिसमें थाई की मसल्स, हिप जॉइंट्स, इसकी बोन्स अच्छी तरह से इसको अलाउ करें कि रिलैक्स हो जाए। अलाउ करें इस एनर्जी को, अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को, फील करें नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को, उसकी रिलैक्सेशन को एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन। अब अपनी तवज्जो पेल्विक एरिया, जहाँ पे सोशल ऑर्गन्स है, उनकी तरफ कीजिए। यहाँ पे जो सोशल ऑर्गन्स है, इन सबको रिलैक्स कीजिए। अलाउ करिए नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी यहाँ पे सब ऑर्गन को हील कर रही है और ट्रेवल कर रही है। फील कीजिए नॉर्मल रिलैक्सेशन को, एंजॉय कीजिए। अब अपनी तवज्जो लोअर एब्डोमेन की तरफ लेके जाए। यहाँ के सब ऑर्गन को अलाउ करें रिलैक्सेशन को, फील करें और एंजॉय करें इस हीलिंग एनर्जी को, नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी। यहाँ पे गुर्दे हैं, यहाँ पे जिगर है, यहाँ पे पेंक्रियाज है, यहाँ पे मैदा है। इन सबको रिलैक्स कर दें और फील करें और एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन को। अब अपनी तवज्जो चेस्ट की तरफ लेके जाइए और चेस्ट के सारे ऑर्गन को फील करें। अलाउ करें यहाँ भी नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को यहाँ पे ट्रेवल करें और इन ऑर्गन को रिलैक्स करें। यहाँ पे फेफड़े हैं, दिल है, इनको रिलैक्स करें और फील करें इस रिलैक्सेशन को, एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन स्टेट को। तो अपनी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपरी साइड पे गर्दन के, नेक के तरफ लेके जाइए। यहाँ के मसल्स को रिलैक्स कर दें, एंजॉय करें रिलैक्सेशन। अब अपनी तवज्जो अपने फेस की तरफ, इसमें चिन, लिप्स, टीथ, टंग, नोज, चीक्स, आईब्रो, आई मसल्स, फोरहेड, सबको अच्छी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अलाउ करें यहाँ की नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी आपके सारे मसल्स को हील कर रही है, एनर्जी स्प्रेड कर रही है और आप पूरी तरह रिलैक्स हैं। एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन को, आप एंजॉय कर रहे हैं। अब आपकी तवज्जो सर के ऊपरले हिस्से से होते हुए यहाँ के सारे मसल्स को रिलैक्स करते हुए आपकी बैक साइड पे, गर्दन की बैक साइड की तरफ से आपके शोल्डर के ऊपर, दोनों शोल्डर से होते हुए ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है आपके दोनों बाजुओं और दोनों हाथों की उंगलियों को। फील करें अपने शोल्डर को रिलैक्स, फील करें सारा बोझ उतर चुका और बिल्कुल रिलैक्स्ड है। अलाउ करें रिलैक्सेशन को और एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन को। अब अपनी तवज्जो बैक से जो स्पाइन है, जिस पूरी जो हमारी कमर है, इस एनर्जी को, इस हीलिंग एनर्जी को वहाँ पे स्प्रेड होते हुए फील करें, अलाउ करें और एंजॉय कीजिए इस नॉर्मल एनर्जी को। आप रिलैक्सेशन को फील कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये जिस बोन पे हम बैठते हैं वहां तक ये टोटली रिलैक्स हो चुकी है। आप पूरी तरह रिलैक्स हैं, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है। आप पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं इस अपनी रिलैक्सेशन स्टेट को। अब अपने आप को इमेजिन करें जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, किसी ग्रास के मैदान में हैं, किसी झूले पे बैठना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आप रिलैक्स हैं।
उस स्टेट में अपने आप को रखें और इमेजिन करें कि आपके ऊपर आसमान के ऊपर बादल काले छाए हुए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं हल्के हल्के, इर्द गिर्द हवा की आवाजें आपको आ रही हैं, आपको बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हल्के हल्के जो बादल हैं काले, वो नूर की सूरत में थोड़े थोड़े बादल आपके जिस्म पे पड़ रहे हैं। अब आपके हाथों पे बादल, जो नूर के बादल हैं, वो कतरे गिर रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हल्की हल्की ठंड आपको महसूस हो रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको रिलैक्स कर रही है ये भी, आप बहुत पुरसकून महसूस कर रहे हैं। अब अपना तसव्वुर बनाए रखिए, ये बादल आहिस्ता 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 बारिश में तब्दील हो रहे हैं और ये नूर की बारिश है, दूध जैसे दूध की बारिश हो रही है। जिस तरह बर्फ हर तरफ होती है और सफेद ही सफेद नजर आता है, ऐसे ही आपने इमेजिन करना है और देखना कि आप इस जलथल में पूरा खुद को भीगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस कायनात की हर चीज इस नूरी बारिश में डूबी हुई है और हर तरफ नूर ही नूर है। आप इस तस्वर को बनाए रखिए। कुछ टाइम के लिए आप इस तस्वर को बनाए रखिए और देखिए नूर की बारिश को अपने ऊपर। थोड़े टाइम बाद आप मेरी आवाज सुनेंगे, 1 से लेके 5 तक काउंट करके आप दोबारा अवेयरनेस में आएंगे। अब अपना फोकस नूर की बारिश पर रखिए।
Last 2 minutes. One minute remaining. Thirty seconds.
अब मैं 1 से लेके 5 तक काउंट करूंगी, आप अपने अवेयरनेस स्टेट में आएंगे। 1, अपने आप को फील करें, जहाँ पे बैठे हैं उस जगह को फील करें, उसके छत को, उसके फर्श को, जिस जगह पे बैठे हैं उसको फील करें। 2, अपने अवेयरनेस स्टेट में। 3, अब आप पूरी तरह कॉन्शियस और अवेयरनेस स्टेट में। 4, 5, अब पूरी तरह कॉन्शियस अवेयरनेस स्टेट में। 1 से लेके 3 तक काउंट कीजिए और हल्के से अपनी आंखों पे हाथ रखिए और आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दें। अगर कोई थोड़ी देर इस स्टेट में रहना चाहता है तो थोड़ी देर रह लीजिए। चलें, आप सारे अवेयरनेस स्टेट में आ गए। थोड़ा सा आज माशाल्लाह मैंने ज़्यादा करवाई है, क्योंकि असल पर्पस जो है ना वो हमारा मेडिटेशन का ही है, रिलैक्सेशन का। सही, ग्रेट। आज कोई तकरीबन 25 मिनट्स हमने किए। तो अब हमने जो कल पढ़ लिया था, साइन पढ़े थे, वो कंप्लीट हो गए। आज हम पढ़ते हैं कि थॉट रीडिंग क्या है, इंस्ट्रक्टर टेलीपैथी क्या है, ड्रीम टेलीपैथी क्या है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हैं? जी डॉक्टर अनीता। नहीं, आप नजर नहीं आ रही। मैं नहीं आ रही? हाँ, जी है ना, आ रही हूँ। हाँ, कैमरा जी, नहीं आ अब आ रही है। जी जी, बिल्कुल, अच्छा अब आ किया, रही है। अच्छा किया। वो बीच में बंद करते हो ना तो याद ही नहीं रहा। सही। वो आज हम पढ़ रहे हैं थॉट रीडिंग के बारे में। ये ज़्यादातर चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट का बताया हुआ है कि इसमें जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हुए, तो कुछ ज़्यादा, जैसे पहले भी ये बताया कि कुछ एक्सपेरिमेंट वो नहीं सक्सेसफुल हुए, कुछ हुए। तो कुछ जैसे वो कह रहे हैं कि ये पट्टों का ये भी है कि हमारी मसल मेमोरी होती है, हमारी बॉडी ट्रेंड हो जाती है तो वो चीज़ें जो है ना वो सेंस कर लेती है, जिसको टेलीकाइनेसिस भी था। तो ऐसे ही है, आप सबके साथ भी कभी ऐसा होता है, जो काम बार बार हम कर रहे होते हैं तो वो फौरन से हमारे हाथ उसको सेंस कर लेते हैं। आप चाबी ले लें, कहीं कोई ना कोई किसी ने मतलब अपने लॉकर की किसी चीज़ की, तो अगर 2-3 इकट्ठी पड़ी हुई हैं तो आपने ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब वो हमारे हाथ सेंस करने लगते हैं, ये प्रैक्टिस है, तो वो वही चाबी पकड़ी जाएगी जो उस ताले की है। मेरे साथ जो ऐसा होता है, तो ये मसल्स मेमोरी है, वही हमारे जो हाथ और हमारी बॉडी ये ट्रेंड हो जाती है और चीज़ों को सेंस करने लगती है और पता चलता है। तो इसमें मुख्तलिफ इसमें एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें वो कह रहे हैं कि ये टेलीपैथी मतलब इस तरह से नहीं है, ये सिर्फ पट्टों के पढ़ने से है, मतलब वही हमारी मसल्स मेमोरी और नर्व की है। तो ये डिफरेंट ज़्यादा इसके ऊपर वो है, इसलिए ये पैरासाइकोलॉजी है कि इसमें साइंस नहीं इस चीज़ को मानती और ना ही ये साइंस को प्रूव कर सकी है। इंस्टिंक्चुअल टेलीपैथी, ये जबली टेलीपैथी जो परिंदों की परवाज एक इकाई के तौर पर काम करते हुए या वो जानवरों की टेलीपैथी जो अपने पूरे सार तरीके से जानवरों की रीढ़ की नकल और हरकत और वहशी नस्लों और गैर ज़हीन लोगों के दरमियान मालूमात की तेजी से तरसील के, ये मतलब जिस तरह से जिसका इमोशनल बॉन्ड बना होता है, तो ये एनिमल्स के थ्रू भी हो सकती है। और हम इंसानों, जिस तरह से बच्चे को भूख लगती है तो माँ को फौरन पता चल जाता है, इसी तरीके से अगर किसी कहीं पेरेंट्स बीमार हैं, बच्चे कहीं दूर रह रहे हैं, तो उन्हें वो जो है ना वो एक इंट्यूशन आ जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये वो वाली है कि इस पे ये हम ज़्यादा सीख नहीं सकते, ये बाय नेचर ही होती है।
ये पहले हो चुका। ड्रीम के बारे में हम इसमें भी डिटेल में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। ड्रीम टेलीपैथी के बारे में पैरासाइकोलॉजिकल स्टडीज़ स्टेनले क्रेप्स और मॉन्टिंग एलमैन की क़यादत में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में वाक़या मोमेनाइट्स मेडिकल सेंटर में की गई। उन्होंने अपने कुछ तजर्बात से ये नतीजा अखज़ किया कि ख्वाब टेलीपैथी की हमायत करते हैं, ताहम नताइज को आज़ादाना तौर पर नकल में टेलीपैथी के तजर्बात टेलीपैथी के सबूत फराहम करते हैं। माहिर नफ्सियात जेम्स कोल ने लिखा है कि नाकाम रहे हैं और नकल की कमी बहुत ज़्यादा है। तस्वीरी हदफ के तजर्बात जो कि अच्छा, इस सारे में बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, इसमें भी ये हिस्ट्री ज़ारा हमने इतनी चीज़ों की हिस्ट्री को पढ़ना और इनके नाम भी ऐसे। तो जो ड्रीम टेलीपैथी है उसमें ये है कि हम एक तो जो पहले हमने पढ़ा था कि ख्वाब जो है ना वो हमारे, कल भी मैंने लेक्चर में ये बताया था कि कितनी किस्म के, एक ख्वाब जो हमारे जो दिन में हम जो कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे वही चीज़ें रात को ख्वाब में भी आती हैं, वो लाशऊरी जो हमारा एक्टिवेट हुआ था। दूसरा हमारे ख्वाब होते हैं जो कि हमारी अनफुलफिल विशेज़ होती हैं उसकी वजह से ख्वाब होते हैं। फिर तीसरी वो जब इसमें सिगमंड फ्राइड ने ये कहा कि ये रॉयल रोड ऑफ जो ड्रीम है कि इंसान की जो विशेज़ वैसे नहीं पूरी होती तो ख्वाब में वो देखते हैं तो वो उनकी जो है ना वो उस तरह से विश पूरी हो जाती है। फिर उसके साथ जो है ये टेलीपैथिक जो अल्हामी जो ख्वाब है कि जिस तरह से कोई चीज़ हमें कोई मैसेज आ रहा होता है, तो उसमें भी जो तरीका है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें जो है ना टेलीपैथिक ड्रीम आए, तो उसमें यह है कि हम अपने आप को जो है ना अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दे सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का कोई जवाब आए जो मेरे लिए बेहतरीन है। जैसे अगर किसी ने कोई किसी अपने बच्चे के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है या कुछ ऐसा मतलब उसको चाहिए, बाज़ औक़ात रिश्तों और शादियों के भी होते हैं, तो उसमें वो अपने आप को वो लिख के रखे और अपने तकिए के नीचे रख दे, तो उससे वो साथ लिखे कि मुझे ख्वाब में इसका जो है ना बेहतरीन सलूशन भी पता चले, और आप साथ अपना कोई सिग्नल साथ अटैच करेंगे कि अगर मेरा ये काम ठीक है, मेरे ख्वाब में जो मुझे जो साइन आ रहा है, तो उसमें आप अपना कोई कलर साथ ज़रूर रख लें, कोई चीज़ या कोई अपनी डायरेक्शन रख लें कि मुझे राइट साइड की डायरेक्शन आएगी या कोई रेड या पिंक कलर आएगा, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगी कि ये जो काम मैं करने जा रही हूँ तो वो मेरे लिए ठीक है। तो उसमें फिर जो होगा कि वो जब आपको ख्वाब आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे टेलीपैथिक मैसेज है। फिर इस तरह से ये तो हमने मतलब खुद से जो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो या किसी को मैसेज भेजना है तो भी हम लिख के रखें और वो उसको दूसरे पर्सन को जो है ना वो ख्वाब में आ जाएगा, जिसको हम भेजना चाहते हैं तो वही चीज़ जो है ना ख्वाब में आएगी। तो इस तरह से एक ये भी है कि खुद से भी जो है ना, एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने कहा अभी लिख के रखे, तो वो भी हमने पिलो में लिख के रखना है दूसरे इंसान को इंटेंशन देने के लिए? वो भी रखेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस उसको भेज देगा ना। असल में हमारे जो हमारा सबकॉन्शियस है ना, ये माशाल्लाह वो पढ़ रही है ना, ये बुक आपको आई भी है, उसमें ग्रुप में आ चुकी है। इसकी बहुत पावर है। जो दिन में एक्चुअली ये मैंने रात का क्यों कहा कि दिन को जो होता है ना उसमें ये होता है कि हमारा जो क्रिटिकल माइंड है वो एक्टिव होता है, तो वो एक्टिव होता है तो उस वजह से वो फिर चीज़ें जो है ना वो कम टाइम के लिए कहीं हम जाते हैं ना अल्फा में, सबकॉन्शियस में बहुत कम टाइम के लिए दिन में जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम तो क्रिटिकल माइंड ही एक्टिव होता है। तो रात को ये होता है कि वो तो क्रिटिकल माइंड तो सो रहा है, तो उस वजह से जो है ना ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये चीज़ें जो है ना वर्क करेंगी और मैसेज जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि मैम जैसे तो लिखेंगे कैसे कि ये चीज हम लिख रहे हैं कि दूसरे की ड्रीम में आई है, इस किस्म का कुछ जो ये सब जी कुछ क्लियर आप करते हैं? जो चाहते हैं ना कि जो मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं, मैसेज ये है कि वो मेरे साथ अच्छे हो जाए, मेरे से बात करें, मेरे से अच्छे तरीके से मैं बात करना चाह रही हूँ। कोई मतलब ये एक छोटी सी एग्जांपल, ये तो डायनामिक आपके अपने होंगे, ओके मैम, ठीक। अब तो समझ आ गई ना कि वो हमने लिखना है। और हम अगर कोई भी विषय आपने स्मार्ट होना है तो आप ये भी लिख मैम आगे लिखना है कि उनको ख्वाब में आए, ये भी आगे लिखना है? आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते तो वो आपका सबकॉन्शियस खुद ब खुद उनको मैसेज दे देगा। वो मैम ये ना हो कि हमें ही ख्वाब आने लग जाए।
नहीं, उसकी तो इंटेंशन जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर तो बड़े क्लियर आपको समझ आ जाएगी कि ये मुझे आ रहा है या उनको आ रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से चीज़ें पता चलेंगी ना। जिस तरह से पहले हमें अभी जैसे कल लेक्चर में मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें जो हमें सेंस हो रही हैं, वो पेन हो रहा है, हमारी रैशेज हो रही हैं, हिकअप हो रही है, तो उससे फिर हमें पता चल जाता है ना कि ये मेरा नहीं है। अब आप वेरीफाई करेंगे मेरे दिन की कोई वो नहीं है, थॉट ऐसी नहीं थी, मेरी कोई जो सप्रेस था, जो विशेस थी वो नहीं थी, जो तभी ख्वाहिश होती है वो ऐसी नहीं थी, तो फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा ख्वाब है ये किसी और की तरफ से। तो वो चीज़ें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और फिर दूसरा इट मीन्स मैम, इट मीन्स ये एक तरीका है अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देने का, ये एक तरीका है तकिए के नीचे रखने का, चाहे वो फिर आप तकिए के नीचे कुछ लिख के रखें या अपनी आवाज में कुछ डब करके रात को जब सोएं तो वो सुने, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में उतरे। मेडिटेशन करने के बाद आप ये करें, या जो है वो किसी भी तरीके से वो मैसेज बस आपके सबकॉन्शियस में जाना चाहिए, आगे उसका काम है। आप यही कहना चाह रही है ना कि इसका मतलब? जी बिल्कुल यही है। जो ऑटोमेटिक आते हैं ना वो तो इल्हामी है ना, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, उसके लिए फिर आपको ड्रीम एनालिसिस देखना पड़ेगा, फिर वो कल्चर के हिसाब से भी है। ऐसे जैसे मैंने एक सुना स्कॉलर को कि हर ख्वाब जो है ना, मतलब ख्वाब ये सही है, जो ख्वाबों की ताबीर है ना, और ये उन्होंने भी कहा कि ये सही सच्ची बात है कि ख्वाब जो है ना इल्हामी भी होते हैं और सही भी होते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि एक खातून थी, तो वो उसने ख्वाब देखा, ऐसे भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी सोचों को कम कर रहे हैं, खुद को प्योर कर रहे हैं, तो इस तरह के जो है ना वो आपको टेलीपैथिकली मैसेज आ सकते हैं। तो हमारे मज़हब में तो मुख्तलिफ दौर में ये हुआ भी है, और ऐसा हमारे पैगंबर के साथ हुआ है कि उनको ख्वाब आते रहे, तो जो सच्चे ख्वाब थे। तो उन्होंने जो बात बताई कि खातून ने कहा कि मतलब वो ऐसी चीज़ है कि एक ही तरह के दो ख्वाब भी हो सकते हैं, दो बंदों को आ सकते हैं। अब ये है कि अब वो बंदे के हिसाब से होंगे। एक आलम बंदा, उसको वही ख्वाब आ रहा है, तो उसे बताया जा रहा है कि आपका बहुत बड़ा नाम होगा और आप बहुत काम करेंगे। एक वही ख्वाब है, उसको आया तो उसको ये बताया जा रहा है कि आपको जेल हो जाएगी। अब ये चीज़ें डिफरेंस अलग अलग सिनेरियो में आती हैं। तो इस तरह से ख्वाबों की जो ताबीर भी है ना, तो वो ड्रीम एनालिसिस भी उसको देखना पड़ेगा, फिर अपने कल्चर के हिसाब से अपने किसी बुजुर्ग से उनकी ताबीर भी देखनी पड़ेगी। फिर जैसे जैसे हम खुद इस ड्रीम टेलीपैथी या ड्रीम एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो खुद भी समझ आने लगेगी कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। जिस तरह से अगर हमारे कोई बुजुर्ग ख्वाब में नजर आएंगे तो हमारे लिए एक अच्छी निशानी होगी, हम उसको अच्छा समझेंगे। लेकिन ख्वाब हमेशा जो हम देखते हैं उनके मीनिंग वो नहीं होते। जिस तरह अगर एक दफ़ा मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़े बड़े काले नाग जो है ना, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा, वो मैंने देखा कि मैं किसी के घर हूँ, तो वो उन्होंने अपने घर के जो है ना उनके बेड के नीचे मुझे नजर आया। तो वो बाद में मुझे जब उस ख्वाब की ताबीर भी वो, ये आप जैसे अभी आप कुछ चीज़ें हैं ना, तो जब जो आपने सीख लिया और आप अपनी जो थॉट्स हैं और फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा में रखेंगे ज़्यादातर, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो समझ आना शुरू हो जाएगी। तो मुझे खुद से उसका ताबीर में पता चली, हालांकि मैं कुछ और सोच रही थी, तो उसमें ये पता चला कि ये रूहानियत की अलामत है कि आपके जो है ना वो आपके उसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अब देखें, अगर हम देखें तो हम तो कहेंगे कि सांप तो दुश्मन है, ये है और कुछ और में नहीं। मैम एग्जैक्टली, जब मैंने ये 41 डे का सेशन स्टार्ट किया या आपसे टेलीपैथी में जुड़ने से पहले, मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा काला सांप है, वो इतनी स्पीड से आ रहा है, इतना बड़ा कि मेरी मतलब टांगे कांप रही थी, और वो मुझे ऐसे आके बाइट करता है, इतनी मतलब तेजी से आके बाइट करता है कि मुझे पूरा निगल लेता है वो। तो मैं एकदम उड़ जाती हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया। अब आप डरेंगे कि ज़ाहिर मुझे पता नहीं, ये तो सांप तो दुश्मन है हमारी, तो वही निशानी। मैंने कहा दुश्मन, अब कुछ बुरा होगा, अगर हुआ कुछ नहीं बस ये सेशन स्टार्ट हो गए। अब आपको पता चल गया ना, अब आपके ख्वाब की ताबीर भी आपको मिल गई है। और ये मुझे वही चीज़ें कि जैसे बंदे को आप खुद ब खुद चीज़ें आपके आगे आती हैं, तो मुझे ये चीज़ें फिर समझ आई। मुझे भी इस तरह का कुछ दिन पहले फिर से ऐसा आया था कि मैं बच जाती हूँ और काफ़ी सांप है, और मेरी बेटी भी को मतलब वो भी साथ होती, तो अच्छा ही था, उसका रिजल्ट भी अच्छे ही निकले अभी भी। तो ये चीज़ें कि ये बड़ी गहराई की चीज़ें हैं, और अब आप इस सफ़र पे चलें तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता इसको पॉजिटिवली लेके चलेंगे और चीज़ों को समझना शुरू करें। खुद से मीनिंग नहीं, हाँ अगर कोई ऐसी ख्वाब आता भी है तो उसको खुद से मीनिंग ना दें,
और किसी ऐसे बंदे से ख्वाब बयान ना करेंगे जिसको मीनिंग पता नहीं है, क्योंकि वही अगर उसने गलत कहा कि आपका ख्वाब ठीक नहीं है, ये तो बड़ा खतरनाक है, तो आपके सबकॉन्शियस में चला गया, खतरनाक हो गया, फिर उसने भी, उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका दिमाग, हमारा दिमाग, दोनों मिलके खतरनाक कर देंगे। तो इसलिए जो है हमें ऐसे बंदे को नहीं बताना कि जिसको नहीं पता। इसी वजह से यही कहा जाता कि जब कोई आपसे ख्वाब बयान करे तो उसको ये कहो कि ये ख्वाब अच्छा है, चाहे आपको पता है या नहीं पता, लेकिन ये कह दें कि अच्छा है। तो आज से एक तो ये चीज़ भी हमने सीख ली कि अगर हमारे से कोई ड्रीम बयान भी करता है, अव्वल तो ये कहते हैं ड्रीम बयान ही नहीं करो, क्योंकि वही चीज़ आ जाती है, किसी को पता नहीं है तो वो फिर जब वो गलत आगे से बता देंगे तो फिर ऐसा ही हो जाएगा हमारे साथ। तो अगर कोई बयान भी करे तो उसे यही कहो कि ख्वाब अच्छा है आपका। तो इसके लिए फिर वो ड्रीम एनालिसिस की बुक है, वो भी मैं भेजूंगी। फिर वही चीज़ें कि अभी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इन चीज़ों को यूज़ करें और फिर समझते जाएं, तो रूहानियत भी बढ़ती जाएगी। आपका जो ये इल्म है, जो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर ये चीज़ें रखी हैं, इंसान कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई जादू है या कोई ऐसी चीज़ें, ये तो अल्लाह ताला का इल्म है, उस तक हमें पहुंचने में टाइम लगा। और ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है या फिर इसमें कोई, हाँ, इल्म का इस्तेमाल गलत और सही दोनों हो सकते हैं, यूजेज तो दोनों है। अब आप पे है और मेरे पे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलें इसको पढ़ लें, कोई पढ़े ताकि बाकी हम सुन लेते हैं। कौन पढ़ेगा? थोड़ी सी हो भी गई और पढ़ भी लेते हैं, कोई पढ़ ले ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा। कौन पढ़ेगा? कल उमेरा ने पढ़ा था, कोई भी नहीं पढ़ा। पहले मैं पढ़ लेती हूँ। चले, ड्रीम टेलीपैथी ख्वाब देखते हुए किसी के साथ बातचीत करने या टेलीपैथिक ट्रांसमिशन हासिल करने की सलाहियत है। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आपकी वालदा अफसरदा है और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ की ज़्यादा मिकदार लेने की कोशिश कर रही हैं, जो हकीकत में हकीकी ज़िंदगी में हो रहा है। ये एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है जिससे आप अपनी माँ के जहन में बसीरत हासिल करते हैं। ड्रीम टेलीपैथी को साइंसी इत्तेफाक राय से नुमाया हमायत हासिल हुई है। एक मुताला के साथ एक तजुर्बा किया गया जहां मज़ामीन कमान की नींद के जरिए मॉनिटर किया गया और फिर बेदार किया गया। कुछ नताइज ख्वाब टेलीपैथी की वजूद की तरफ इशारा करते हैं। ड्रीम टेलीपैथी 17 नतीजा टेलीपैथी एक ऐसा नजरिया है जो अफलातून और बहुत से दूसरे यूनानी फलसफियों ने पेश किया है कि हमारे जहन हर तवज्जो और इदराक के अमल में हमारे दिमाग से बाहर हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अच्छे ख्यालात रखें ताकि दूसरे आपके जहन में मौजूद बातों से मुतासिर ना हो, क्योंकि इंतहाई मनफी ख्यालात हमारी तरक्की को रोक सकते हैं। तीसरी आंख जितनी ज्यादा खुलेगी, आपका वजदान इतना ही बढ़ेगा। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन पर रिपोर्ट शील्ड्रेक की रिसर्च के मुताबिक हम कुदरती तौर पर एक दूसरे और अपने माहौल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम एक बहुत ही अलग किस्म की दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। अब ये तो यही चीज जो बताई गई है, देखें ट्विन टेलीपैथी। ये जो दो बच्चों के दरमियान जो ट्विन होते हैं उसके दरमियान उन्होंने करके ये चीज देखी। चलें इसको भी पढ़ लेते हैं। चले मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, किसी और ने पढ़ना है? आप पढ़ लें। कायनात, मरियम, देखें आपकी आवाज भी सुने ना हम। कोई और पढ़ ले। और जो पढ़ेगा उसके जहन में वो बात पक्की हो जाएगी। बिल्कुल पढ़ लें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो रहा है। कोई बात नहीं, इसमें इंग्लिश के वर्ड उर्दू में लिखे हुए और मुश्किल भी हैं, आप उसको गोल करके अगला पढ़ लें।
जुकाम लगा हुआ, गला खराब है इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ऑडिशन नहीं दे रहे म्यूजिक का। जैसा है हम सुन लेंगे। आप चलें। टेलीपैथी एक ऐसा कीड़ा है जिस नफ्सियाती अदब में एक अफसाने के तौर पर बयान किया गया है। हमारे नफ्सियात स्टीफन हेप और जेरेमी क्लेन ने नोट किया है कि इस मौजू पर किए गए तमाम तजर्बात जुड़वा बच्चों के दरमियान टेलीपैथी का कोई साइंसी सबूत फराहम करने में नाकाम रहे हैं। हेप और क्लेन के मुताबिक मुख्तलिफ तर्ज अमल और जियोनाई अवामिल में जो जुड़वा टेलीपैथी के अफसाने में हिस्सा डालते हैं एक जैसे जुड़वा बच्चे आमतौर पर एक साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं और आमतौर पर एक माहौल में सामने आते हैं। इसी तरह तरीके और वाकयात एक दूसरे के रद्द-ए-अमल की तवक्को और पेशगोई करने में माहिर है। सुसन ब्लैकमोर के 1993 के मुताबिक जुड़वा टेलीपैथी के दावों की तहकीक की गई। जुड़वा बच्चों के 6 सेटों के साथ तजर्बे में एक मजमून भेजने वाले और दूसरा वसूलकर्ता के तौर पर काम करेगा। भेजने वाले को मुख्तलिफ अशिया, तस्वीरें या नंबर दिए गए थे और नफ्सियाती तौर पर मालूमात मुसीर को निकाल कर भेजने की कोशिश करेगा। तजर्बे के नताइज मनफी थे नहीं दिया गया। की तशखीस कार मुमकिन है एक तौर पर रिपोर्ट करने मुस्तकिल साइंसी सबूत नहीं कि नफ्सियाती ताकतें आम आबादी में या खास तौर पर जो जुड़वा बच्चों में मौजूद है। ये ख्याल के 2 अफराद जिन्होंने अपनी माँ के रहम का इश्तराक किया या यहाँ तक कि जो एक ही डीएनए का इश्तराक करते हैं, एक पुरस्कार ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ का साइंस में पैदा नहीं हुआ। जी, यही चीज़ जो मैं शुरू से कहती हूँ कि ये पैरासाइकोलॉजी में, क्योंकि साइंसी तौर पे किसी भी इस तरह का वो नहीं है, क्योंकि इसमें वो लिमिटेशंस आ गई हैं। अब लिमिटेशंस उन्होंने ये दी हैं। हाँ, इस पे जिस तरह से बाकी रिसर्च हुई है कि वो एक जो बच्चा जुड़वा वो कहीं किसी और इन्वायरमेंट में पला बड़ा और एक जो है किसी और इन्वायरमेंट में पला बड़ा, वहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट के तौर पे जो वो रिसर्च हुई है, उन रिसर्च में तो रिजल्ट आए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिमिटेशन ये लगाई है जिस वजह से उन्होंने साइंसी उससे बाहर निकाला है कि अगर वो दोनों एक ही जगह पे पले बड़े, एक ही जैसे एटमॉस्फेयर में, तो ज़ाहिर है दोनों के पास एक ही जैसा वो नॉलेज भी है, एक जैसी अवेयरनेस है, तो उस वजह से उन्होंने ये कहा। तो इसमें ये फिर अगर कहीं अलग अलग पले बड़े हों तो फिर उस पे जो तजर्बात होते हैं उसमें तो फिर चीज़ें साबित होती हैं। ये वही चीज़ें बार बार वही कि कितने तजर्बे और कैसे हुए और किस तरीके से ये पढ़ लें। जी, बिस्मा पढ़ना चाहती हैं, आप पढ़ लें। पढ़े ना, आप पढ़ें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो। कुछ कहना चाह रही हैं बिस्मा, आप पढ़ें। जी, मैम पढ़ना नहीं चाह रही लेकिन एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ मैं आपसे। बताएं। मैम जैसे आपने बोला ना शाम्पू वाला, मैम मेरे ना बहुत ज़्यादा जब मैं मतलब यूनी स्टार्ट हुई थी ना मेरी अभी 1 साल पहले तकरीबन, अच्छा। मेरे ये ख्वाब में बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। ऐसा था कि मैं एक रूम में होती थी, सो रही होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी ना मतलब बेड के नीचे साँप ही साँप है या वो मुझे काट रहे हैं। और मैम उसके बाद में बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया, उसने बोला सदका-वदका दो, तो मैंने खैर सदका दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा दिमाग में बैठा कि मतलब मेरे ना बहुत ज़्यादा एकदम क्राइसिस में आ गई मैं। मतलब मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई जो आप बता रही हैं ना कि रूहानियत वाली, तो और क्या फिर ऐसा हुआ आपसे कि कह दिया अभी ना, फिर आपके माइंड में आ गया कि मुझे तो खतरा है, तो खतरे ने आना था फिर। हाँ, हाँ, और इतना मतलब वर्स्ट हो गया वो चीज़ कि अभी मेरी मदर का मतलब बाईपास हुआ है, तो मुझे हमेशा वही वो हिट करता रहता है कि वो मैं देखती थी, शायद इस वजह से तो नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ना मतलब अब मैंने आपके मुँह से सुने तो कोई और ही बात थी। यही ना, अभी ये देखें ना, अब वो देखें हमारा मीनिंग अटैच क्या है। जैसे मैंने बताया कि 2 बंदे हैं, एक मौलवी है और उसने देखा कि मैं अजान दे रहा हूँ, ये किसी स्कॉलर का था, मैं एग्जैक्ट वो नहीं बताना चाह रही थी। तो दूसरे बंदे ने वो ही देखा, लेकिन जो उन दोनों के वो थे अलग अलग थे, कि वो एक बंदा था, वो मतलब ऐसा बंदा था कि उसे जेल जाना पड़ा, और जो अजान देने वाला था उसको कहा कि तुम बहुत कोई अच्छा काम करने वाले हो, दुनिया में नाम बनाने वाले हो।
तो ये अलग है। और एक पता नहीं, मैं मुझे ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, मैंने सुना था किसी स्कॉलर को, मैं पहले भी थोड़ा सा हो गई थी, कि एक खातून ने ख्वाब में देखा कि उसे बहुत ज्यादा लोग जो पूरे उस मोहल्ले के लोग हैं तो उसके साथ जो है वो गलत काम कर रहे हैं। अब वो इतनी ज्यादा परेशान हुई है, ज़रा किसी इसी तरह उसके पास गई जो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, तो उसे अपने आप से नफरत होने लगी कि मैंने कैसा ख्वाब देखा। तो उन्होंने ये बताया कि आपसे जो मखलूक है, मतलब वो ये सोसाइटी है, जो लोग हैं वो बहुत फायदा आपसे फायदा होगा उनको। तो अब देखें कि क्या ख्वाब की ताबीर कितनी चेंज है, तो ये हमें मैम पता नहीं होता। पता नहीं कल से मेरे साथ क्या हो रहा है कि जो मेरे दिमाग में होता है ना, मैं आपको हर बात नहीं बता रही, लेकिन जो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें जैसे अटकी हुई थी ना, वो वो सब मेरी निकल आई। क्लियर होती जा रही है। हाँ ये बाकियों को भी बताएं, और आप अपनी वही अपनी जो है ना हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाली है, अपनी सांसों पे फोकस करना और थॉट्स कम होती मैम, जाएंगी। वो तो मैं रात में रोज करती हूँ, बेशक मैं क्लास किसी वजह से ना ले पाऊँ या कोई मतलब थोड़ा अभी मदर की तरफ से भी है ना, तो उलझ से बिजी जाते हो हैं हम भी। जाऊंगा, लेकिन मैं रात में सोते हुए लाजमी करती हूँ वो। बस अच्छा फिर बिस्मा अभी जी, देखें एक मैसेज आपके लिए भी है कि आप देखें, एक अकेली जो लकड़ी होती है, ठीक है, उससे आग जलाएं, वो कितनी आग होगी। वो तो कम होगी। एक कैंडल है, उसकी लाइट और 10 कैंडल्स की लाइट मिलाएं, वो लाइट कितनी होगी। वो ज्यादा होंगी, वो बहुत कम होगी। तो देखिए, जो आप कर रही हैं, आप में बड़ा पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी आपको मिल रही है। सोचिए अगर वो ग्रुप के साथ मिलके करें, ट्रिपल टाइम आपका ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बिल्कुल मैम असल में मैं चाह रही होती हूँ कि मैं कर लूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि मतलब फैमिली भी अम्मा की मैंने अभी बताया ना बाईपास हुआ अभी भी, तो फैमिली भी आई हुई है, उसके उसके काम करते करते यहाँ तो जहन से निकल जाता है, फिर लाइट चली जाती है, नेट का इतना इशू हो रहा होता है। अभी मैंने सब दोबारा होंगे, रिकनेक्ट, नहीं बेटा ये तो सब होंगे, मेरे साथ हाँ भी तो ऐसा होता फिर था। मैं सोचती थी 41 डे का सेशन रखूं, कभी लाइट नहीं, कभी मेहमान आ हाँ, गए, मगर एक मरतबा मैंने सेशन स्टार्ट कर लिया, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, ना लेकिन लाइट मैम जाती है ना। मैं जितना मतलब टाइम होता है ना, मैं उसमें ज़रूर जॉइन करती हूँ कि मैं अगर मैं 5 मिनट के लिए भी जॉइन कर रही हूँ ना, तो मैं लाज़मी करती हूँ, फिर वो मैं छोड़ती नहीं हूँ, चाहे देखिए कुछ ये भी हो। सारी चीजें आपको टेलीपैथिक ये सारी मिल रही है। सोचिए आप अगर 10 लोगों की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो तो आप कहाँ पर होंगी। पता नहीं मैम, मेरे साथ तो कल से बहुत ज़्यादा ना वो मतलब इसीलिए अब मैं मैं आपको कैसे कहती हूँ समझाऊँ? कि आप ज्वाइन करें, आप ग्रुप ज्वाइन करें, आप इतनी एनर्जी ले सकती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, हो मेरे सकता है 2 आप खुद ख्वाब सेशन थे, अब स्टार्ट मैं करें शॉर्ट फ्यूचर। पॉइंट बताती हूँ। मेरे 2 ख्वाब थे, एक मैंने देखा था जो मैंने बताया और एक मेरी दोस्त ने देखा था, और वो अभी का भी नहीं है, वो 6th क्लास का है। जब मैं 6th क्लास में थी ना तब का है, और वो ऐसा था कि मेरे दिमाग में बैठ गया था वो ख्वाब, और वो मेरी दोस्त ने बताया था, मैंने खुद भी नहीं देखा था ना, तो अब वो क्लियर हुए तो मेरे हाथ में ठंडे हो गए। नहीं, आप अपने आप को एम्पावर करें, एनलाइट करें मेडिटेशन से, तो सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी और वैल्यूएबल हो जाएंगी। अपने आप को थोड़ा इंशा पॉलिश करें बस। और देखें किसी का माइंड कितना फोकस्ड है, जो मैं पिछले सारे लेक्चर्स में ये बोलती आई हूँ कि हमने पॉजिटिव को देखना है, ज़्यादा देर के लिए किसी चीज़ को देखना नहीं है, फौरन डिस्ट्रैक्ट कर लेना है और कुछ पढ़ लेना अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जो रिलीजन के हिसाब से। क्योंकि आप कुछ लोग पैदाशी तौर पे अल्लाह ताला ने उनको इंट्यूटिव रखा होता है और उनके अंदर फोकस होता है, कुछ होते हैं वो प्रैक्टिस करके कर लेते हैं। तो सबको ही करना चाहिए कि हमें नजर, जो पहली नजर, ये तो कहा भी गया कि पहली नजर जो देखें दूसरे, उसके बाद आप नजर हटा लें, पहली तो एक हाँ, बिल्कुल। गैर इरादी तौर पे हो जाती है। तो हम किसी भी चीज को इस तरह से ना देखें। अब आप सब जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप सब के अंदर जो है ना फोकस का आ चुका है। और अब आप देखेंगे कोई भी चीज आप देखेंगे ना, थोड़ी देर के लिए आज इससे तजर्बा करके देखें, कोई भी चीज आपके सामने पड़ी हुई है, आप थोड़ी देर उसको देखें, मैम आंखें बंद करेंगे, वो बंद आंखों से भी नजर आएगी, वो स्केच बनाओ। मैम कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको बचपन से लोग बोल रहे होते हैं कि अरे इसकी तो दुआएँ कबूल हो जाती हैं, या इसकी तो ऐसा हो जाता है, ये तो मतलब मैं अपने घर में छोटी हूँ ना, तो सारे शायद मुझे पैम्पर करने के लिए भी ये बात बोलते थे, तो मैं ज़हन में यही रखती थी कि हाँ, मेरी तो दुआएँ अल्लाह सुन रहा है, या मेरी तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो बीच में आके ये ना बिल्कुल मतलब मेरी ख़त्म हो गई थी चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता था जैसे बस मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ कहीं ना अल्लाह के साथ। तो फिर मैंने
मतलब उसके अंदर सोशल मीडिया पे ना ये चीजें एकदम से पढ़ना शुरू कर दी और एकदम रैंडम आपकी वो आई है मेरे पास वीडियो, जो मैंने वो क्लिक करके ना फिर मैंने एडमिशन लिया और मेरी वो इतनी पुरानी बातें अभी क्लियर हुई हैं और मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पता नहीं मुझे रास्ता दिखाया है। यही मेरी चीज आपके लिए रास्ते बने, ये सबके लिए बनते। अब देखें, अब आपको कितना बेहतर पता चला कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो कुछ पोटेंशियल पैदाशी तौर पे था और कुछ आपने अपने आप को ग्रूम करना था, अब आपने ग्रूम कर लिया, आपको एक सही रास्ता मिला कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं उनका अगर आप यूटिलाइज पॉजिटिव वे में करेंगी तो आप रिजल्ट ऐसे ला सकती हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आप यूटिलाइज करेंगी और फिर एक पॉजिटिव वे में करेंगी। अगर आपकी दुआएं इंशाल्लाह। कबूल होती हैं, आपके आप हील करेंगी, जब आप हीलिंग भेजेंगी, आप पॉजिटिवली करेंगी, तो देखिए कितना अच्छा फायदा है। जी, हाँ अगर आप बिल्कुल। मेडिटेशन बेसिक पिलर भूल जाएंगी, ये डायरेक्शन आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि वो इस चमक के पीछे भाग पड़ते हैं कि मुझे ये देख रहा है, फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं कि मेरे घर में ये हो रहा है, इसका क्या होगा, इसका क्या, फिर आप अपना इनर भूल जाएंगी कि मैं क्या हूँ और मैंने खुद को हील कैसे करना है, लोगों को हील कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, मेरे साथ हो चुकी है सारी ना। आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आप कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करोगे, आप फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आप ऐसा करोगे कि मुझे ख्वाब आ रहे हैं, अच्छा फिर कोई भी बात हुई आप उसका ख्वाब देखोगे, आप उधर चले जाओगे, मतलब वो फिर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप इस जो डायमेंशन से निकल जाओगे आप। मगर ये जो बेसिक मेडिटेशन है ये आपको रखेगी कि नहीं, मैंने पॉजिटिव चलना है और मैंने जो है वो राइट पाथ पे चलना है। मैंने फिर आप अच्छा फायदा नुकसान आप नहीं देखोगे, नुकसान भी होगा ना, आप कहोगे कि बस मैं ख्वाब देख के कर लूं, आप चली जाएंगी उधर, आपको आगे चल के नुकसान देगा, क्योंकि ये इसकी अट्रैक्शन ऐसी है कि जो मैं देख रही हूँ हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ हो रहा है। हाँ मैम, ठीक है, शायद मेरा अब अगर कल से मेडिटेशन जो है आपको कंट्रोल्ड एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती है कि नहीं हमें सिर्फ पॉजिटिवली चलना है बस, फिर ऐसा होगा ना कि जैसे आपने डॉक्टर रजिया ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि एक दो मर्तबा मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी को देखा ऐसे या कुछ, तो ये हमारा है ना अनकंट्रोलिंग, कभी इंसान है जाहिर है, हमारे इमोशंस है, हम उसमें चले जाते हैं। मगर जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा मन उस बंदर की तरह जो भाग रहा होता है वो आके फिर शांत हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल सारे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बिस्मा जी बार-बार कह रही नहीं, हूँ कि हाँ आप बेसिक से जुड़े ताकि आप फिर डायरेक्शन आपकी इधर-उधर ना हो। क्योंकि जब मैम। आप एक खूंटे से बंधा होता है ना, फिर इधर-उधर नहीं भागता। कल से पता है मैं कभी-कभी ये भी सोच रही हूँ, कल से असल में न्यू है ना, तो मेरा ये हो रहा है कि मेरा शायद बिलीव बहुत पक्का होता जा रहा है, तो इस वजह से भी शायद चीजें मेरे साथ ना ज्यादा हैपनिंग हो रही हैं, जी शायद बिल्कुल, मे बी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और देखें, टीचर एक होता है और उसमें से जो उनकी अपनी पोटेंशियल है, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई पीएचडी डॉक्टर बनता है, कोई दूसरा डॉक्टर बनता है, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर ही रहता है। तो ये सब आपके अपने में, जो जितनी पोटेंशियल है आपका अपने, आपके अपने दिमाग है, सिर्फ एक रास्ता था, जो चीजें समझ नहीं थी वो समझाई गई हैं। तो अब कनेक्शन के लिए आप जो है ना एक रेपो बिल्ड भी कर सकते हैं, ताकि जो एक दूसरे को जो भी कन्वे करना, इसमें हीलिंग के पर्पस को रखें। वो जैसे इन्होंने बताया कि अभी शुरू में ज़रा आप यंग भी हैं और जब इस तरह की इतनी कैपेबिलिटीज, बंदा हैरान होता है और थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा एंजॉय करें, लेकिन ज़्यादा चीज़ आपने वो करनी है कि जिसमें आपका सेल्फलेस होके काम हो। आपने वो काम करने के आपने लोगों को फायदा देना है। और पता आपको कभी अपने जो हमने पीछे पढ़ा था जिसमें हमारा शेडो था, और शेडो में हमारे 5 किस्म की वो उसमें हमारी माशक्ति बुराइयां थी, हमने उनको क्लीन करना, क्योंकि हम कोई मानते ही नहीं, हम तो अपने आप को कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल ठीक है, मेरी तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, मेरी अच्छी ग्रूमिंग हुई है, तो वो ग्रूमिंग सब कुछ हुआ है। लेकिन जो हमारा अल्लाह ताला ने ड्यूल रखा है ना, तो हमारी एक पर्सनैलिटी पर्सोना है जो बजाय हम दूसरों के सामने, और एक हमारा शेडो भी तो है जो रिफ्लेक्शन है। तो वो जो हमारे रिफ्लेक्शन में जो मैं काला है, उसमें कुछ हमारे जेलसी है, झूठ है, गीबत है, और इस तरह की जो हमारी बीमारियां हैं। तो सब जेलसी तो बहुत बड़ी बीमारी है, हमने इन सब चीजों से निकल जाना। और जब हम ये निकल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा जो मेरे डिब्बे में 100 अल्लाह ताला ने 100% सबके लिए किया, किसी के स्टार्ट वाले सारे डिब्बे खाली आ रहे हैं,
उसके साथ कुछ भी नहीं। अब वो क्या है, अगर उसको पूरा ट्रस्ट होगा तो वो देखेगा कि मुझे मेरे हक में भी, वो सब्र के साथ चलेगा कि मुझे अल्लाह ने देना है। और किसी के स्टार्ट में ही उसे 50-80 दे दिया और बाद में उसे भुगतना पड़ा, ये तो फिर सबके साथ अलग अलग है। तो इस तरीके से हमने जो है ना खुद को जेलसी नहीं करनी, क्योंकि हम जब देखते हैं कि वो फलां के साथ तो इतना कुछ है, तो मेरा तो अभी खाली ही चलता जा रहा, खाली, तो मैं इस खाली में भी सब्र करूं। वो जिसको अगर शुरू में ही 100 मिल गए तो उसको तो पता ही नहीं कि बाद में जाके उसका क्या बनना है, उसके बाद में मिलना ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें जो हमने अपनी जात के अंदर से कीड़े जो ना वो चुन के निकालने, वो साफ करना है, क्योंकि डार्क तो है ही है ना। जब हमें नहीं पता तो हम ना माने और चीजें, तो ये तो इस उसमें आए और बीच में मैंने ये चीजें भी ज्यादा डाल दी हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो हम अपने आप को प्योर भी करें, हम रूहानियत को भी ज्यादा आगे लेके जाएं, कि अगर हम जो चीजें जो काम भी अल्लाह ने हमें दिया, ये इल्म है, अल्लाह ने पहले से हमारे अंदर रखा हुआ है, दिमाग तो पहले से आपके पास है, कुछ भी ऐसा नहीं आपने किया ना, मैंने कुछ आपको ऐसा सिखाया, आपका अपना माइंड है, आपका अपना सारा पोटेंशियल है, आपने वो फोकस किया, वो एक्सरसाइज की, जो आपका अपना जो आपके अंदर है, जो हर एक का अपना है, किसी का उससे भी ज्यादा काम करेगा, हो सकता है मेरा अपना कुछ भी ना काम करता हो। वो जैसे मैंने पहले मिसाल दी है कि टीचर सिखाता है, तो अब जो जिसको ड्राइविंग सिखाई जा रही है तो उसका अपना पोटेंशियल। इंटरेस्ट की बात होती है ना कि जिसका ज्यादा होता है उसको फिर वही चीज वो मिल आगे रही निकल होती जाएगा, है। बिल्कुल वो आगे निकलेगा। आप देखें बाकी भी इंशाल्लाह कर रहे होंगे और करें, बाकी भी माशाल्लाह अपने ऊपर काम करें, और जब हमारे अंदर के सारा साफ हो जाता है ना, तो एक पैसेज बन जाता है, वो एनर्जी अल्लाह की तरफ से आती है और हम इंसानों में बांटते हैं, तो वो ये एक पैथवे बन जाता है, और वो तभी बनेगा कि आपके अकेले नहीं बन सकता, जब तक कोई आपको सिखाने वाला, कोई आपको बताने वाला ना हो। और इस तरह से फिर आप जब आगे खाली देना शुरू कर दें तो भी आप खाली हो जाएंगे, आप लेना तो भी आपके पास नहीं रहेगा। तो ये एक पाथवे है, लेना है, लेना अल्लाह ताला की तरफ से, वो जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा क्रिएटर है, और हम उसको बांटेंगे, और हमने कोशिश करनी है कि हमने अच्छा ही बांटना है। तो डेफिनेटली ये भी नहीं कहा कि अपने लिए नहीं इस्तेमाल करो, जो चाहते हैं अपने लिए वो करें, जो चाहिए अपने लिए वो इमेजिन करें, वो आपको मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। मैं बस इस चीज पे ना थोड़ा सा बिलीव अभी कम है कि जो इमेजिन करने लगती है ना तो पहले से ही आ जाता है कि नहीं नहीं यार ये नहीं मिल सकता, हो ये सकता नहीं नहीं यार ये नहीं, आप ये थोड़ा अपने ट्रस्ट को बड़ा करें, अपने ट्रस्ट को बड़ा करें, आप कुछ भी जो आप चाहते हैं आप करें, मना तो नहीं किया अल्लाह ताला ने, लेकिन सारी चीजों, सारे दूध के तहत आप जो भी अपने लिए मांगेंगे, दूसरों के लिए मांगेंगे, जो इमेजिन करेंगे वो हो जाएगा। आप करके देखें, फिर इनके ठीक साथ है भी शेयर करें, बाकियों के साथ भी। ठीक सारे है सारे चुप कर गए, अब और भी कोई क्वेश्चन करें, चले डिस्कशन करते हैं, ये थोड़ा सा रह गया, ये बस अब खत्म होने को ही है, और फिर कर लेंगे बाद में, और भी एक और क्वेश्चन करते हैं, आज फिर देखूं कितना है, बस ये थोड़े से ही रह गए, ये देखिए, ये हम सारी चीजें पहले डिस्कस कर भी चुके हैं जी। और किसी के कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन? मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे साइन थे जो लाइफ में सम टाइम बटरफ्लाईज हम देखते हैं, तो लेकिन किसी टाइम आप किसी के बारे में जैसे सोच रहे हैं, या तो सडनली आपके ये फोन के ऊपर भी इस तरह की, या किसी के कपड़ों के ऊपर बटरफ्लाई बनी होती है, तो मैम उसको भी उसी के साथ रिलेट कर सकते हैं? हाँ, वो जो हमने वो किया था ना, ये नंबरों वाला, ये वो होगा फिर, एंजल नंबर नहीं थे, ये उसमें आ जाएगा। यस मैम, ये मैम एंजल नंबर भी, और सम टाइम ये जैसे आपने मैंने कहा ये आपने उसी जैसे में आ कहा जाएगा ना, बटरफ्लाई साइन है। जी बिल्कुल, ये भी उसी ओके में आ मैम। जाएगा, ये उसी में आ जाएगा कि हमें। मैम जैसे सम टाइम वो सामने भी बटरफ्लाई की कोई पिक्चर बनी हो तो नजर नहीं आती, लेकिन आप इंटेंट सम टाइम की सोच रहे होते हो तो सामने बटरफ्लाई है, तो इसका मीन यही है कि दूसरी साइड से भी कोई आपको इसी तरह ही याद कर जी रहा है। बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें दूसरी वो भी बात बताई थी ना, कि जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं जैसा हमने दिमाग में रखा मैम होता है जब एंजल वही नंबर अब वैसे। पता चले हैं तो जाहिर बात है, अब आप नोटिस करते हैं गाड़ी में जाते हुए कहीं, अदरवाइज पहले तो जब आपको नहीं था इसके बारे में अवेयरनेस, तो कोई भी नहीं देखता था, अब देखते हैं तो आइडिया होता है कि ये चीजें इससे रिलेट करती हैं। जी, तो ये आपने इल्म अभी सीखा ना, पहले तो पता ही नहीं था ना, तो अब ये इल्म है और ये अब सीखा, और अब इसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर पता चलेगा। जी, कोई और भी, किसी और का क्वेश्चन भी हो? ये मरियम थी,
मरियम आपका कैसा चल रहा, और समरीन आपका, आप भी थोड़े से अपने व्यूज दें, कुछ ना कुछ आपके अंदर भी कोई चेंज आया, कुछ और थॉट्स जो थी कुछ कम हुई, कुछ फ्रीक्वेंसी कम हुई। जी मरियम और क्या समरीन कुछ अपना ओपिनियन दें, बाकी सारे बोले हैं, ये अच्छा उन्होंने लिख दिया। अच्छा वो कह रही है चेंज आया, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई है मैम, बहुत अच्छा जा रहा है, आज वाला ज्यादा अच्छा था। अच्छा ये उन्होंने वो किया। चलें ये भी कह रहे हैं अच्छा है और चेंज आ रहा है और हमें फील हो रहा है। ये तो बहुत ग्रेट है कि पहले इन बातों में यही तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब है जो पहले ये बस यही चीजें हैं कि इंसान खुद जब आप एक बार रिफ्लेक्ट हो गया अपनी तरफ, तो ये तो बहुत ग्रेट हो रहा है कि इंसान खुद पे जो है ना, जब अपने पे नजर आती है। और गुस्सा तो सबसे बड़ी चीज है कि जब गुस्से वाली बात हो और उस पर ना करें, तो इसका मतलब है कि अपने ऊपर कंट्रोल आ रहा है और बात समझी जा रही है। चलें फिर इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट मिलते हैं और करते रहे प्रैक्टिस। माशाल्लाह ग्रेट। ये जो कायनात इनका है, उन्होंने लिखा है कि जो इन बातों पे पहले, अच्छा ये खुशी है, इनका नाम मरियम है। इन्होंने लिखा कि पहले जिन चीज़ों पे टेंशन होती थी और अब वो रिलैक्स रहते और सिचुएशन जो है ना वो हैंडल हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमें खुद पे रिलैक्सेशन आ जाए और अपने पर कंट्रोल आ जाए, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और अच्छा बाकी मैम, बाकी कितने लेक्चर्स हैं? इसमें तो ये जो लेक्चर्स है ना वो जो चीजें वो एक ही रह गया, लेकिन जो सारी चीजें ना ये मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन ये कुछ कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में, क्योंकि करना यही है। अच्छा तो इसमें यह है कि अच्छा ये एक चीज थी कि ओरा एक्टिवेशन, एक ये चीज आप बता रही थी, मेरे ख्याल से अगर ओरा एक्टिवेशन इनको ऑडियो भेज दी जाए, बाकी जो है ये हाँ ये भी सही है। और एक्टिवेशन की क्योंकि होना, जब तक ये प्रैक्टिस 21 दिन तक वो ऑडियो सुनते रहें। और दूसरी चीज जो है जो सोलर प्लेक्सेस है, वहां पे भी एक मेडिटेशन की जाए कि वहां से रोशनी निकलती है और उसमें सारे हम अपने आप को डुबा दें। तो ये फिर नेक्स्ट एक वीक में ये मतलब जो होगा उसमें का आप क्या कहती हैं? किसी और यस मैम, होना चाहिए। और कोई किसी और को इस तरह की गाइडेड मेडिटेशन या कुछ ऐसा चाहिए हो जो करें? बाकी तो मैंने तकरीबन कराई भी हैं और ऑडियो भी भेजी हैं। बेसिक चीज़ यही होती है कि हमारा माइंड इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर ले। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये ज़्यादा टाइम हमने करनी है तभी मैच करेगी। मैम मैंने अभी सोच रही थी कि आपने ओरा वाली नहीं कराई और ऑल ऑफ सडन आपने आगे से बोला अभी ओरा वाली रहती है, लेकिन मैंने आपको मैसेज नहीं भेजा, अपने दिल में सोच रही थी और देखिए आप तक पहुंच गया। टेलीपैथिकली मुझे आ गया ना मैम। और मैम सम टाइम आपकी वो जो ब्लॉकेज भी होती है, ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा ये भी गाइड करें, जैसे 7 चक्रास है, कहीं पे कौन से चक्रा में ब्लॉकिंग है, ये मैम अनीता सिखाएंगी कि मतलब आप थोड़ा सा ये मेरे ख्याल गाइड से करें। इन्हीं से कुछ करते हैं, इनको ज्यादा मेरे से ज्यादा इनको भी, क्योंकि चक्रास का इनको पता होगा और थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है मैम इनका, लेकिन इनसे किसी मैम दिन एक सुनते हैं। जी जी मैम एक ना लूनर होती है, लूनर मून करके एक मेडिटेशन होती है, अगर वो आप बता दें तो। वो मैं यही तो हम कह रहे हैं कि वो डॉक्टर अनीता जो है ना वो इस तरह की मेडिटेशन बाकी करवा लेते हैं सबको। जी जी चलें, वो ओके ओके। तो मैं करवा लूंगी। चक्रा जो 7 चक्रा है उनका थोड़ा आके कि ये जो 7 चक्रा है इनका क्या है, मतलब
ब्लॉकेज हो तो क्या क्या चीजें होती हैं, लाइक हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आपके साथ क्या क्या साइन सिम्टम आपको फील होंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकें कि मेरा ये चक्रा ब्लॉक है। और जब वो रिलीज हो जाएगा तो क्या फील होगा आपको। तो ये एक चक्रा के लिए, वैसे तो 7 चक्रा के इकट्ठे इन शॉर्ट में हो जाता है, मगर किसी को ज्यादा डिटेल में जानना हो तो हर चक्रा के लिए एक मेडिटेशन होती है गाइडेड। अगर सबको साथ ही करना है तो फिर उसे एक ही गाइडेड में सारे थोड़े थोड़े करके बंदा उनको क्लीन कर देता है। तो ये जो कह रही थी कि जैसे इनका सवाल ये था कि जो अगर कोई 7 में से कौन सा ब्लॉक है तो क्या सिम्टम आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये वाला ब्लॉक है, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए अब लाइक ऐसा सपोज करें कि हार्ट चक्रा का मैं आपको बता देती हूँ कि आप डिप्रेस्ड है, आपकी इम्यूनिटी लो है, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है लाइक थायराइड डिसऑर्डर है, और इम्यूनिटी की वजह से डायबिटीज हो रहा है, इम्यूनिटी की वजह से जो है वो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है, और आप डिप्रेस्ड रहते हैं और इरिटेटेड रहते हैं, ठीक है। तो और जो है वो मतलब जो सेंसिटिव चीजें जो दिल हमारा सेंस करता है ऐसी चीजें, तो वो हार्ट चक्रा कहलाती है कि उससे ब्लॉक है आप, और आप दिल से किसी के लिए नफरत दिल में रख के बैठे हैं, आप निकाल नहीं कर रहे और वो पड़ी हुई है। और थ्रोट चक्रा ब्लॉक है मींस आप रियलाइज तो कर रहे हैं कि मैंने ये रॉन्ग किया है बट मैं उसको फॉरगिव नहीं कर रही, या मुंह से बात करके उस चीज को खत्म नहीं करना चाह रही, ठीक है। थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है। उसके बाद अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स किसी को मैरिड लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीजें हो रही हैं तो उसके भी साइन सिम्टम अलग होते हैं कि ये चीजें अगर आप फेस करें इट मीन्स आपका सैक्रल चक्रा जो है वो ब्लॉक है। कोई कहता है कि मेरी मैरिड लाइफ में हम सेक्सुअली एक्टिव हैं बट ये चीज नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, उसको नहीं हो रही, ये तो वो उनके साइन सिम्टम थोड़े मतलब होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो वो चक्रा कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक होता है, तो उनको जब क्लीन करना पड़ता है, या जो हमारा नेवल पे जो चक्रा होता है उसमें मैदे के प्रॉब्लम्स होती हैं, स्प्लीन से रिलेटेड होती हैं, आपकी जो है सिक्स सेंस जो गट फीलिंग्स आती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे मतलब हर चक्रा की कुछ स्पेसिफिक साइंस होती हैं, उनको लेकर हमें पता चलता है कि किसी से हम बात कर रहे होते हैं, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करता है तो हमें पता चलता है इसका ये चक्रा यहाँ पे ब्लॉक है, इसको यहाँ पे क्लीन करना चाहिए, ऐसे होता है। अच्छा, तो जो मतलब वो है जो थर्ड आई वाला है जो पर्पल, कोई इसको पिंक भी कहते हैं, उसमें और फिर क्राउन चक्रा जो कभी आप गोल्डन कहें या व्हाइट हाँ जी कहें, उन दोनों में जी क्या जी। इश्यू होता है? अच्छा, ये उसमें ये होता है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न जो आप परसीव कर रहे हो, तो जो हमारा जो होता है उसमें आप जो मतलब परसीव कर रहे हो तो अक्सर वो चीजें होती नहीं, आपकी सेल्फ जजमेंटल होती है, आपके डिसीजंस रॉन्ग होते हैं, आपको लोगों को देखने का नजरिया गलत होता है, ठीक है, और आप जैसा सोच रहे होते हैं लोग वैसे नहीं होते, या जैसे लोग आपको दिखाई दे रहे होते वैसे लोग होते नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब हमारा जो यहाँ पे मुझे लगता है 90% ये लोगों के यही चक्रा खराब है, इसी को पहले ठीक कर। ऊपर वाले ये ऊपर नीचे दो खराब होते हैं। मैम ये वाकई आपने जितनी बातें की है मुझे ऐसे लग रहा है कि सारी चीजें इसी में समराइज हो गई है। ये पहले करवा दीजिए, बाकी तो देखी जाएगी। सही कह रही, नहीं ये भी आहिस्ता आहिस्ता जब मैं खुद मेडिटेशन से जुड़ी, मैंने खुद को असेस करना शुरू किया कि मेरे चक्रा कौन से ब्लॉक है, मुझे लगा मेरे 7 ही ब्लॉक थे इसीलिए मैं ऐसी हो गई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज को मैंने समझना शुरू किया, वो करना शुरू किया, तो फिर मैंने एक एक चक्रा को, कुछ तो मेरे चक्रा जो है जब मैं डॉक्टर रजिया से जुड़ी इनके साथ मेडिटेट किया तो उसमें मेरे जो है वो क्लीन हुए। जो मेडिटेशन ये करवाती थी उसमें मुझे रियलाइज होता था कि मेरा ये चक्रा अभी ब्लॉक है, इसको मैंने क्लीन करना है, वो फिर इनकी मेडिटेशन में ही मेरे क्लीन हो जाते थे। तो ऐसे होता है जब आपको पता चलता है, मुझे पता थे कि मेरे चक्रा जो है वो ब्लॉक है, कौन कौन से ब्लॉक हैं, ठीक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक था, थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, और जो है वो मेरा बाकी भी चक्रा ब्लॉक थे, तो वो कैसे मैंने रिलीज किए, वो ऐसे करके मैंने फिर आहिस्ता से पहले अंडरस्टैंड किया कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कौन से सिम्टम्स किस तरफ जा रहे हैं, और वो मुझे तब पता चला जब मैं मेडिटेशन में गहरा उतरी, तब मुझे पता चला कि कौन सा चक्रा कहाँ पे ब्लॉक है, इंट्यूशंस हुए मुझे, फिर उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता, वो है ना कि जितना आप डीप जाते हैं उतना आपको अपने बारे में पता चलता जाता है कि मैं कहाँ कहाँ पे बुरी हूँ, ठीक है, कौन सा चक्रा मेरा ब्लॉक है, इसलिए मैं लोगों पे ब्लेमिंग कर रही हूँ, लोगों से जो है वो चीजें मांग रही हूँ कि मुझे प्यार दो, नफरत दो, तो प्यार दो मुझे, तो मतलब आपका हार्ट चक्रा कहीं पे ब्लॉक है जो आपके पास ही नहीं, आप दूसरों से कैसे मांग सकते हो, ठीक है, लोगों को गलत जज कर रहे हो, तो मतलब आपका क्रेनियल चक्रा कहीं पे वो है,
चक्रा, आप किसी से अच्छा बोल नहीं सकते, जो लफ्ज बोलते आगे कुछ बंदे को चीर फाड़ देता है। तो ये चीजें जब बंदा आप किसी से बात करते हैं तो पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या चीज उसकी ब्लॉक है। तो ऐसे ऐसे जब करते हैं ना, फिर हमारे आवाज में, हमारे सोचने के अंदाज में जब हमारे चक्र क्लीन होते हैं, यकीन माने हर चीज खुद ब खुद क्लीन हो जाती है। बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, आपका बैठने का बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप जो खाते हैं वो तरीका चेंज हो जाता है। आज मैं आपको मिसाल दूं, मैं जो है वो जब खाना बना रही थी, मैं ओशो जी को सुन रही थी खाना बनाते, यकीन माने मैं इतना उसके लफ्जों में डूब गई, मुझे नहीं पता चला मेरे इर्द गिर्द कितने लोग आए, क्या बोल कर गए, मुझे कुछ नहीं पता। फिर आखिर में मेरी सास ने आके जब यूं मारा, मैंने कहा जी कह रही हम इतनी बकवास कर रहे, सुना नहीं? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द। तो देखिए हर चीज हमारी मेडिटेशन है, अल्फा में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो जब आप क्लीन होते हो ना, तो ऐसे फिर आप खाना भी बना रहे हैं, रोटी में बना रही हूँ, मुझे रोटी बनाने में इतना मजा आ रहा है, मैं अपनी सांसों को फील कर रही हूँ, और मतलब अब मुझे काम का बर्डन ही फील नहीं होता, क्योंकि मैं ऑल टाइम अपनी सांसों पे फोकस कर रही हूँ। काम कब खत्म हुआ फिर देखती हूँ भाई इतने कपड़े इस्त्री कर दिए मैंने पता ही नहीं चला मुझे। जी बिल्कुल। सच में फिर काम का बर्डन नहीं होता। आ जाती है ना, आम बंदे से ज्यादा काम शुरू हो जाता है, और जो ह्यूमनली मैंने एक दफा पहले कहा था पॉसिबल ही नहीं है, और वो काम करके आ रहा होता बंदा, वो कैसे कर लिए पता भी नहीं चला। और पहले मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, मेरा पाँव जो है वो फ्रैक्चर हुआ हुआ है, मैं उतरती चढ़ती थी, मुझे बहुत दर्द होता था, और जब से अब मैं सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू हो गई, मैं कहती हूँ मेरा दर्द क्यों नहीं हो रहा, दर्द क्यों नहीं हो रहा पाँव में, उतर चढ़ तो मेरी वही है, मगर दर्द नहीं हो रहा। दिमाग ने पकड़ा होता है ना, दिमाग छोड़ देता है, पकड़ा होता है ना, वही तो ना। जब मैं आपके साथ जुड़ी हूँ ना, तब मुझे पता चला है कि सबकॉन्शियस को यूज मैंने कैसे करना है और कैसे। और जब मैं ये 41 डे की करवा रही हूँ, तो मैं सिर्फ लोगों को नहीं बता रही हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस में भी उतार रही होती हूँ। तो जब सांसों से जुड़ना फील हुआ है, तो अब अच्छा, अब एक मजे की बात बताऊं, मेरा एक पौधा था, वो लेकर आए तो उसके सारे पत्ते झड़ गए, सूखी डंडी बच गई। अब मैं डेली उसके पास जाऊं, बैठूं और कोशिश करूं मैं अल्फा में जाके उससे कनेक्ट हूं। अब वो डंडियां हरी होना शुरू हो गई, मैंने कहा ये कैसे हो गया है? मैं डेली जाके देखती हूँ, मैंने कहा ये भी मतलब इसका कि फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच हो रही है, मैं चाह रही हूँ कि हरा भरा हो तो ये हरा हो रहा है। तो ये भी मैं बताना आपको चाह रही थी कि देखिए जब आप अल्फा में जाते हो, अपने आप को इतना प्योर कर लेते हो, जब हमारे जहन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई क्या कर रहा है हमारा ध्यान उधर जा ही नहीं रहा है, तो आप इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाते हो कि आप पौधों से भी बात कर सकते हो। मुझे फील होता है कि जो परिंदे उड़ रहे हैं, मैं वो कब ऊपर जा रहे हैं कब नीचे आ रहे हैं, मुझे फील होता है, हर चीज फील होती है। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये टेलीपैथी को बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व करने का तरीका है, आप नेचर में 5 मिनट जाके बैठे, शाम को आप जाके नेचर में बैठे, परिंदों को आप उड़ता हुआ देखें, यकीन माने आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे, सिर्फ वो आप उनको देखते रहे, दुनिया भूल जाए। बिल्कुल। और देखें कभी मैं जब निकलती हूँ वॉक के लिए, तो जब परिंदों के पास से गुजरो, कितनी आवाजें, और ऐसे लगता है कि आपसे बातें कर रहे हैं, वो बोलना शुरू हो जाते हैं, तेज तेज बोल रहे हैं, और सम टाइम इतना अच्छा लगता है कि देखें। और ध्यान है ना, माइंडफुलनेस है, हर चीज को देखा, हर पौधे को देखा, हर फूल को देखा, तो ये भी मेडिटेशन है। हर कदम पे जब वही अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चले, तो हर कदम पे अगर कोई पढ़ते चले तो वो कितना अच्छा लगता है, कितना आपको, और वही नेचर, वही चीज़ है, वही अगर हम अगर माइंडफुलनेस के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी और थॉट में चल रहे होंगे, तो वही चीज़ें हमें वो कोई अपीलिंग ही नहीं होंगी। लेकिन अगर माइंडफुल होंगे, वही चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगेंगी, यकीन माने फिर खुदा की कुदरत ऐसी सामने आती है ना, मेरा दिल चाहता है बस उसके कदमों में बंदा गिरा रहे कि तुमने ये बनाया क्या क्या है। जब आप उसको माइंडफुलनेस के साथ देखने लगते हो, तो बस ऐसा जाता है कि बस अगर खुदा सामने हो तो गले लगा लूं कि इतनी प्यारी चीजें आपने बनाई कैसे। बेशक, और हमारे लिए हर चीज, तो हमारे लिए चीज, कोई और हम ब्लेम करते हैं कोई कि हमें दुख दे रहा है, हमसे नफरत है, खुदा को इसलिए दुख दिए। ये मैंने कहा जब से मैं इस नेचर से जुड़ी हूँ, मैंने कहा या अल्लाह, मुझे तो अब अल्फाज ही नहीं मिलते कि तारीफ करूं कि हमारे लिए आपने क्या क्या बना के रखा हुआ। बेशक बेशक। अब नेचर देखे ना, अभी मैं पहले सोचती थी अल्लाह ये छिपकलियां क्यों बनाई है, और फिर जब से मैंने ये बहुत पहले, और अब तो मैं इस बात के लिए भी अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। जब मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ तो कभी कभी हमसे ये लफ्ज़ वो निकल जाते हैं, सोच आ जाती है, चलो किसी से भी नहीं कहा। तो जब मैंने ये देखा कि वो जो काकरोच है ना, काकरोचों को छिपकलियाँ खाती हैं,
अब अल्लाह ताला ने कोई चीज भी, अब देखे वेल जो मछली है तो वो जो समुंदर में या पानी में वो गंदा हो जाता है तो वेल वो सारा पी लेती है, उसको वो साफ करती है। कोई भी चीज अल्लाह ताला ने बगैर वजह के नहीं बनाई। तो देखिए ये कितनी बड़ा ये पेंटिंग है पूरी कायनात में, कितना कुछ किया हुआ अल्लाह ताला ने हमारे लिए, और हम हर वक्त नाशुक्री, जब हमें पता ही नहीं होता, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो वही 100, अगर पहले में किसी को 100 आ गए और हमें पता नहीं कि उस बेचारे ने आगे सारी जिंदगी खाली गुजारने डब्बे, वो एक खोलेगा खाली खोलता जाएगा, जब वो 99 भी हो जाएंगे तो उसे पहले भी मिल गया, लेकिन हम जेलस हो रहे थे, हमारे तो पीछे पड़े थे। जब वो बेचारा खाली चलेगा तो उस वक्त हमारे निकल रहे होंगे, कभी हमारे 30 निकल रहे हैं, कभी 50, कभी इस तरह से। तो हमें जब ये पता चल जाए ना कि अल्लाह ने सबको 100% पूरा किया, तो फिर हमारे शिकवे खत्म, फिर हमारे अच्छा, मसले और सारे खत्म। मजे की बात बताऊं, मैं कल परसों जो है वो चिल्ड्रंस डे था, स्कूल में सेलिब्रेट हुआ, तो वहाँ पे डिसेबल बच्चे लेकर आए। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चे थे, दूसरे 7 डिसेबल बच्चे थे। यकीन माने मैं सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ के, मेरे साथ जो बच्ची बैठी थी वो डिसेबल थी, मैं उससे कनेक्ट होना चाह रही थी, और वो बच्ची, मैं उसको कह रही थी दिल में कि आप स्माइल करो, तो वो बच्ची पहले बड़ा अजीब सा फेस बना के, ऐसे उनके एक्सप्रेशन अलग होते हैं, तो उस बच्ची ने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया। मैंने कहा देखो ये बच्ची मेडिटेटिव स्टेट में नहीं है, ठीक है, फिजिकली, बट देखिए इसने, मैंने सोचा और ठक फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो गई, इट मींस वो क्रिस्टल एंड क्लियर है, जी बिल्कुल मैसेज रिसीव हो गया उनको। बिल्कुल। तो मुझे उन पे बड़ा प्यार आ रहा था, मैंने कहा खुदा आपने तो इनको हमसे भी ज्यादा जो है वो सेंसेस दी हैं परसीव करने के लिए, टेलीपैथिक मैसेज इतना जल्दी रिसीव किया जितना इंसान नहीं करता दूसरा। बेशक, और देखे ना तो वो उनको कितना ज्यादा वो है कि उन्हें एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंसानों को है ही है कि उसको कोई समझता नहीं, उसको कोई अच्छा नहीं समझता। तो अब जब इस तरह डिसेबल है तो उन्हें पहले से ही कितना लगता है कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, माशरे में उस तरह से नहीं जाना जाता जैसे नॉर्मल लोगों को जाना जाता है, उनको है। तो फिर जब आपने मैसेज भेजा तो देखें कितने जल्दी गया, क्योंकि उन्हें वही मैं देखना चाह रही थी, मैंने कहा इंसानों पे तो काम नहीं कर रहा, क्या पता इन पे कर जाए इंसान, क्योंकि सोचे हैं ना, बीच में पर्दे हैं बीच में, तो पर्दों के जब जाके पर्दे हटे तो उनके बीच में मैंने देखा कोई पर्दा नहीं है, उधर मैंने अभी सोच के खत्म ही नहीं किया और उस बच्ची ने स्माइल कर दी। बिल्कुल देखे मैं हैरान रह गई, मैं खुदा की तरफ देख रही हूँ, मैंने कहा खुदा यार क्या कुदरत है आपकी। बिल्कुल। तो हर चीज आप कीनली ऑब्जर्व करो, आपको खुदा की कुदरत उसमें नजर आएगी, हर चीज में इतना करीब है खुदा, सच में। मुझे तो आजकल पता नहीं क्या हो गया, हर चीज में उसका वजूद नजर आ रहा है, हर चीज में। ये तो है, ये बिल्कुल है। आप कनेक्ट जिसके साथ हुई हैं वो बहुत अरसे से ये फील कर रही है, मैं बहुत टाइम से ये चीजें फील कर रही हूँ, बहुत टाइम से। आप अल्लाह अभी तो मुझ में भी ये आया हुआ है कि आपसे मैं जब से कनेक्ट हुई, मेरे सामने चीजें और ज्यादा खुल के आ गई हैं, अनफोल्ड हो गई है सारी। बिल्कुल ये है, और इसके बाद आपके लिए कोई बुरा कोई अच्छा नहीं रहा, सबके नहीं लिए नहीं कुछ नहीं, बस खाली अब सोचने को कुछ नहीं बचता, जाके नेचर में बैठ जाती हूँ कि सोचने को कुछ नहीं बचा है, चलो ऊपर ही देख लेते हैं, पौधों को ही देख लेते हैं। जो ओवर थिंकिंग है वो तो एक चैन थी, वो आदत थी ना, उस आदत के तहत हम पता नहीं क्या क्या पकड़ के रातों को दिन को हम पूरा कहाँ निकल जाते हैं, पिंडी बुशावर हम पहुंच जाते हैं, वो सोचे ले जाती हैं। तो जब आपने इन सारी चीजों को खत्म कर लिया, कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अभी तो मैं कहती हूँ खुदा ने क्यों इंसान को बोला है अशरफुल मखलूकात, मुझे उस लफ्ज की मीनिंग अब पता चली कि हम अपनी आंखों से चाहें तो एक चीज को खूबसूरत देख सकते हैं, एक चीज को चाहें तो बुरा देख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं। तो देखिए ये कुन्नी तो जो अल्लामा इकबाल का वो शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये तभी कहा ना कि इंसान जब अपने आप को इतना साफ प्योर कर देगा तो जो कुन का इख्तियार है, नाइब का मतलब ये है कि आधे इख्तियारात इंसान को मिले। वो किस इंसान को मिले? जो कॉग्निटिवली भी ठीक हुआ, वो उस इंसान को मिले कि जिसने अपने आप को प्योर कर दिया, उस इंसान को अल्लाह ताला ने आधे इख्तियारात दिए ना। तो फिर वही है, वो जब भी जो सोचेगा वो हो जाएगा, जो देखेगा वो हो जाएगा। है क्या बीच में? वो देखिए ना, बिस्मा जी अभी कह रही थी कि मैं जो सोचती हूँ वो सारा हो रहा है, जो मैं देखती हूँ वो सारा हो रहा है। देखिए ना, खुद को हमने जब इतना क्लीन करके वो चीज देखी तो आ गई सारी। हर बंदे में ये चीज है, मगर जब वो खुद को क्लीन करे। बिल्कुल, वो ये पैसेज है ना, हम क्या, हम तो कुछ भी नहीं, हमें किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, हम तो पैसेज हैं, अल्लाह ने दिया। हम जो हमारा एक रास्ता है, अल्लाह ने हमें दिया, हम किसी को हील करें, किसी को अच्छा बोलें, तो ये एक हम रास्ता, हम कुछ भी नहीं है।
ये सब कुछ दिया अल्लाह का है। और इसीलिए ना किसी को तकलीफ दें ना खुद को तकलीफ दिलवाएं। जब हम खुद को तकलीफ देते हैं, खाना नहीं खाते, जब कोई परेशानी मुसीबत आती है अपने ऊपर, तो हम जो है अपने आप का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या, हमने खुद को खुद तो नहीं बनाया। फिर ये हमारी, जब कभी हम किसी गुस्से में खाना नहीं खाते तो हमारा पेट, हमारा जो मैदा है, जो हमारा मुंह, ये बोलेगा, ये कहेगा कि इसने मुझे नहीं दिया। अगर कोई परेशानी आई थी तो हमने अपने आप का ख्याल तो रखना नहीं छोड़ना, ना किसी का ख्याल रखना। वो अपने टाइम से जाएगी। वो जब जो कोई मुश्किल है उसका एक वक्त है, वो हर चीज का एक वक्त आता है। वो अच्छाई का भी वक्त है, बुराई का भी वक्त है, वो गमी का भी है, खुशी का भी है। उसने अपने टाइम पे जाना है। हमने अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी रखना है। उस दौरान हमें जो चीजें पसंद हैं, जो हमें खाना अच्छा लगता है, हमें खाएं, क्योंकि ये हमें भी अल्लाह ने बनाया। तो फिर अल्लाह की बनाई चीज के साथ हम भी तो, यही सेल्फ लव भी नहीं होता ना। रियल सेल्फ लव यही है कि जो हम अपने से प्यार करेंगे तो हम इन चीज़ों से भी बचाएंगे अपने नफ्स को, कि ये आखिरत में हमारे नफ्स को, जो हमने झूठ बोला होगा, गिबत की होगी, चुगली की होगी, मैनिपुलेशन की होगी, किसी का हक मारा होगा, तो उसके बदले में हमें जो अजियत मिलेगी वो तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हम इन चीज़ों से जब खुद को बचाएंगे तो रियल सेल्फ लव वो है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। क्योंकि ये अल्लाह ने बनाया ना, मुझे भी अल्लाह ने बनाया, दूसरे बंदे को, दूसरी क्रिएशन जो उसको भी उसी ने बनाया। तो फिर अपने साथ भी वैसा ही डील करें जैसे दूसरों के साथ डील करते हैं। अपने साथ भी वैसे ही अच्छा करें जैसे दूसरों के साथ। फिर यहाँ पे भी आता है कि लिमिटेशंस भी रखें कि कोई आपके साथ भी गलत और ज्यादती ना कर सके। सब चीज़ों का जवाब देना हमने। बाकी सारे खामोश होके सुनी जा रहे हैं। चुप हो गए। अब दूसरे बोले। असल में मुझे ये लग रहा है कि ये सोच रहे हम तो कुछ जो है ना ऐसे कृष्ण और मेरेकल सीखने आए थे, और ये तो बड़ा कुछ लेक्चर ही इस्लामी हो रहा है या किसी मजहब की तरफ चला जा रहा है। लेकिन ये सारा तो बस जाहिर है चीजें हकीकत है ही। कुछ और आप भी बोले, ये सारा हम दोनों ही बोल रहे हैं, और क्या हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये तो यस और नो तो बता दें। यस मैम, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और हम बहुत गौर से मैं सुन भी रही थी। बस अब आपको क्योंकि जो जब हमें मिले ना उनको इस्तेमाल करें और बिल्कुल प्योर हो जाए, और प्योर हो जाए। बिल्कुल। और माशाल्लाह बाकियों को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। बहुत अच्छा हुआ जो आपके, अच्छा आज के बाद ख्वाब के साथ भी सबने, जो जितने लोग सुन रहे हैं, कोई सुनाता पहले तो उसे कहें कि हमें नहीं सुनाए, फिर उन्हें कहें और बिल्कुल यकीन से कहें कि अगले को यकीन आ जाए कि ख्वाब ठीक है। हम जब किसी से बात करते हैं ना, उसको जब आप दोनों के जो माइंड होते हैं ना, वो चीज़ें फिर होने लगती हैं। मिस बिस्मा ने जैसे बताया, तो फिर आइंदा ऐसे जो भी बात हो। और शुक्र है कि मुझे बचपन से ये चीज़ पता थी, और वक्त के साथ साथ भी पता चलती गई कि जब कोई ख्वाब सुनाए उसे यही कहें कि ये अच्छा ख्वाब है, और कभी भी ना कहें कि गलत। चाहे हमें नहीं भी पता, हमारा ज़रा वो इल्म नहीं है, तो हम ऐसे ना करें। चले, आज जो चीज़ें सीखी हैं तो इंशाल्लाह अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करेंगे, और अपने जुड़े लोगों को भी बताएंगे, और अपने ऊपर भी काम करेंगे। और इसी दुआ के साथ फिर हम इजाज़त दें। और आप बाकी तो खामोश ही हैं सारे, अगर कोई बोलना चाहता है तो कोई ना कोई अच्छी बात कोई और भी कर दे, हम भी सुन लेते हैं, और फिर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। असल में इसलिए भी ये जल्दी ख़त्म हुआ कि हमारा कोई सेशन 2 घंटे से कम नहीं गया। अब ये नहीं कह सकते कि जल्दी ख़त्म हुआ है। ये अगर 2 महीने का था तो ऐसा ही है ना। ऐसा ही बिल्कुल, तो फिर पता ही नहीं होता टाइम का, कब 2 घंटे गुजर गए। बिल्कुल। और इसके बाद हमें फिर याद आएगी कि फिर होना चाहिए कुछ, एनर्जी हाँ, मिलेगी फिर ना पॉजिटिव। चार्ज हो जाते हैं जैसे पावरफुल। चले फिर ये नेक्स्ट जो है ना आखिरी कर लेते हैं। और इसमें एक जो ओरा एक्टिवेशन है, जो मैंने सीखी, जो मुझे आती है, कुछ चीज़ें तो अजी आपने भी बता दी आज। तो अगर कोई किसी का पर्सनली कोई ओरा ब्लॉकेज है तो वो फिर उसकी जो है ना रिकॉर्ड करके भेज देंगे, और इस ओरा की भी रिकॉर्ड करके भेजेंगे। और नेक्स्ट जो है कोई ऐसी मेडिटेशन कर लेंगे। मैम एक वो जो भी डॉक्टर अनीता या आप जो भी है, वो जो एक मैंने बताई है ना मेडिटेशन, वो लाजमी मुझे गाइड करिएगा। हाँ लूनर, क्योंकि उसमें मैंने सुना है कि मतलब वो इतनी आसानी से नहीं होती। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ वो कर लेते हैं ना फिर। और बाकी जो इनर हीलिंग की है,
चाइल्ड इनर हीलिंग की, वो 21 दिन तक करें। और जिन्होंने किया है ना, जो सुन रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मैजिक है। मैजिक है। मैंने आज भी की है आपके साथ, जब आप बारिश में बिठा के चली गई, मैंने इनर चाइल्ड को हील किया, मैंने एंगर को कंट्रोल किया, सबको कंट्रोल करके बाहर निकली। मैंने कहा चलो बारिश में डूब रहे, यही कर दे सारा। हाँ, और मुझे 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 लग रहा था, मुझे फील हो रहा था जो आप कर रही थी ना, और वो अभी वो सिवियरिटी थी ही नहीं, वो मतलब जो पेन की सिवियरिटी, क्योंकि पहले इनर चाइल्ड जो आप हील करवा चुकी थी ना, जी तो सिवियरिटी थी नहीं। बहरहाल फिर भी मैंने कहा ये थोड़ा बहुत जो 0.1% भी है उसको भी कर दे। जी। और वो तो ऐसा है, मैंने इसलिए लिंक भेजा, वो डाउनलोड करके रख लें। 30 मिनट्स की वो मैंने पिछले बैच में जो रिकॉर्ड कर ली थी, इस दफा वाली तो ज़ाहिर भी उसमें है, जो हमने ये रिकॉर्ड करके रखी है उनमें पड़ी हुई है। तो जो वॉइस वाली है ना रिकॉर्डिंग, तो मैंने पहले भी भेजी। और जितने लोगों ने ये किया है ना, वो सो जाते हैं करते, और वो सुबह उठते हैं, वो कहते हैं ये कोई मैजिक है, ये कोई ऐसी एनर्जी मिली होती है ना हमें। और ये 21 दिन अगर कर लेंगे तो फिर सारा ही साफ हो जाएगा ना, फिर तो किसी और चक्रा की जरूरत भी नहीं क्योंकि रहेगी। ये बेसिक है, ये बेसिक है। ऐसे समझे कि जैसे हम कोई घर बनाने जाए और उसकी डीपीसी लगाते हैं ना, ये वो है। अगर आपको ये होगी ना, फिर आपकी ये चक्रा और ये डिप्रेशन और ये एंगर, जो सारी चीजें खुद ब खुद रिकवर हो जाएंगी, खुद बिल्कुल ब खुद खुद। क्लीन हो गई। और ये इसके साथ हुआ है, ये अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये किया ना, और मैजिक की तरह काम किया, और कुछ भी नहीं। मेरे साथ भी हुआ है, खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सारी चीजें रिजॉल्व हो गई, मुझे खुद पता ही नहीं चला, रेत की तरह हाथों से वो सारी चीजें निकल गई। एंगर, डिप्रेशन, इनर चाइल्ड ट्रॉमा, पता नहीं क्या कुछ, सब कुछ फिसल गया, मुट्ठी खाली हो गई। ये पता ही बहुत नहीं अच्छा चला। हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया ना। बिल्कुल, बाकी भी वो ये है कि करें, और बहुत अल्लाह की तरफ से भी है कि शायद किसी ना किसी को फ़ायदा मिल ही रहा है। हालाँकि वही अल्फ़ाज़ हैं, सारा कुछ है, लेकिन फ़ायदा होना तो कहीं से भी हो जाता है। तो ये हुआ और हो भी रहा है। आप सब करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह एक जो नेक्स्ट वाला वीक होगा उसमें कर लेते हैं। और कोर्स तो ख़त्म हो रहा है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, और जितनी प्रैक्टिस होगी उनमें चीज़ें आप करें। चलें फिर, खुदा हाफिज बोलते हैं। यहाँ तो टाइम देखें, है भी वीकेंड होता है ना, तो आराम से सारे सुकून से फिर हम सुन लेते हैं। और ये इनर चाइल्ड वाली 21 दिन तक करें, चाहे हील हो भी जाए ना, फिर भी 21 दिन तक खुद ब खुद सारे रास्ते मिलेंगे, खुद ब खुद सारा कुछ ठीक होगा। और ये पहले भेजी हुई है, अगर नहीं है मैं दोबारा जो है ना ग्रुप में भेज दूंगी। ये 30 मिनट्स की व्हाट्सएप में नहीं जाती, तो ये जो है ना उसमें है गूगल ड्राइव पे, तो वहां से डाउनलोड करना है, उसका लिंक भेज देती हूँ। बाकी चक्रा की है वो भी भेज दूंगी। चक्रा की तो थोड़ी सी है, वो सुनते रहें कुछ टाइम, वो भी एक हफ्ता सुने, जितना सुन सकते हैं अपने चक्रा एक्टिवेशन हो जाएगी, बस फिर सारा कुछ सही हो जाएगा। ठीक है फिर।